Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं रिएक्ट जेस पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, ठीक है। आई होप आपने देखा होगा। जो रिसेंट वीडियो थे ना मेरे, वो रिलेटेड है कार्ट और विश लिस्ट फंक्शनैलिटी, ठीक है। जो इन डिटेल वीडियो मैं सेपरेट सेपरेट निकाल रही हूँ। जैसे कि देखो, मैं आपको पहले पर्पस बता देती हूँ कि मैं ये वीडियो निकालने का पर्पस क्या है। जैसे कि देखो, सबसे पहले मैं एक डिज़ाइनिंग का एक वीडियो निकाल चुकी हूँ, जहाँ पे हम कार्ट फंक्शनैलिटी एक्चुअली ई कॉमर्स वेबसाइट में कैसे हम बेसिक रहता है वो मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। देन मैं चाहती हूँ, जैसे अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है कार्ट और विश लिस्ट फंक्शनैलिटी को मेंटेन करने का। जैसे हमारे पास हुक्स भी है, रिडक्स भी है, फ्लेक्स भी है, तो उसमें से कौन सा बेस्ट है, जैसे आप कंफर्टेबल हो। मैं बस वो चाहती हूँ कि आपको सभी चीज़ें दिखाओ, उसमें से आप जिसमें भी कंफर्टेबल होंगे उसका यूज़ करके आप अपना ई कॉमर्स वेबसाइट में फंक्शनैलिटी क्रिएट कर सकते हो। तो बस मेरा यही है कि मैं सारे पर एक इन डिटेल वीडियो निकालूँ ताकि आप क्लियर हो सको, ठीक है। सो हमारे हुक्स रिलेटेड जितने भी हमारे टाइप थे हमने कवर कर दिया, ठीक है। सो आज हमारा नेक्स्ट है फ्लेक्स, ठीक है। तो आज हम देखने वाले फ्लेक्स यूजिंग कार्ड फंक्शनैलिटी और विश लिस्ट फंक्शनैलिटी, ठीक है। सो डिज़ाइनिंग सेम रहने वाला है, ठीक है। तो आप ना पहले डिज़ाइनिंग का वीडियो अगर देखा होगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने सेम आपको कोड प्रोवाइड करा है, वही कोड अपने सिस्टम में रन करके देखना एंड देन आप जैसे मैं कर रही हूँ वैसा ट्राई करना, ठीक है। इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, प्लस आपको मतलब पूरा क्लियर ही हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको हमारा कोड दिखा देती हूँ। जो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जो सोर्स कोड दिया था ना, वो एज इट इज़ आपको ऐसा डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो इसमें एक दिक्कत आ रही है, जैसे देखो मेरा नेट कनेक्शन तो ऑन है, लेकिन जो एपीआई डेटा हम फेच कर रहे थे ना, उसमें सर्वर प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। जैसे अभी मैं कार्ड के अंदर आके दिखाती हूँ तो ये स्टैटिक हमने ऐड करा है, तो इस वजह से कार्ड का डिज़ाइन पूरा डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन प्रोडक्ट पेज के अंदर मैंने एपीआई डेटा को इंटीग्रेट करा था, ठीक है, जो डमी डेटा था बेसिकली। तो वो मुझे लाइक डिस्प्ले नहीं हो रहे प्रोडक्ट डेटा, ओके। तो ये वाला एपीआई का लिंक है, ठीक है। इसको हम न्यू टैब के अंदर ऐड करके रखते हैं, ठीक है। तो ये देखो लोड में भी कितना टाइम दे रहा है, और मुझे ना इस साइड में एरर भी आ रहा है कि फेचिंग डेटा का, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है इन केस, ओके, इन केस कि सर्वर डाउन होगा, वहाँ से जो एपीआई मिल रहा है, या हमारे में टेस्टिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। सो इसका इलाज क्या है, देखो मैं सिंपली क्या कर चुकी हूँ, मैं ना अपने सिस्टम में ही एक डमी डेटा को इंटीग्रेट करा है। यहाँ पर देखो सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक डमी डेटा को लाइक क्रिएट करके रखा है, ठीक है। सो देखो api.js बोल के src फाइल के अंदर मैंने डाला है, जिसके अंदर एक ही इमेज का यूज़ करा है मैंने। तो ये वाला वो इमेज है, ठीक है। सो इसका एक ही इमेज हम बाकी सभी में प्रोवाइड कर चुके हैं। और यहाँ पर देखो प्रोडक्ट एपीआई डेटा बोल के यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करा है, जिसके अंदर एक 10 हमारे पास लाइक ऑब्जेक्ट्स है, ऐसा समझो। इसके अंदर थंबनेल, टाइटल, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ वो डमी डेटा का जो मेरे पास कीज़ थे ना, वही मैंने एज इट इज़ रखा है, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती थी, इसलिए, ओके। एंड इसको मैंने एक्सपोर्ट भी करके रखा है, ठीक है, सिंपल सा। सो अब इसको हम इंपोर्ट करेंगे कहाँ पर, हमारे प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पर हमने यूज इफेक्ट का यूज़ करके एपीआई को, यानी कि डमी एपीआई को हमने यहाँ पे फेच किया था। सो सिंपली सबसे पहले इंपोर्ट कर लेती हूँ मैं उस वाले फाइल को, मेरा जो प्रोडक्ट एपीआई डेटा का है। तो फ्रॉम कहाँ से, इसका पाथ भी मैं दे देती हूँ। एंड इसको ना आप कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक करोगे ना, तो ये ओपन हो जाता है उस फाइल के अंदर। तो समझ जाना कि आपने पाथ करेक्ट डाला है, ठीक है। तो सिंपली मैंने उसको ओपन करा कि ऐसा देखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट में अभी हमने ये फेच करा था, अभी हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इन सभी को हटा देते हैं, ठीक है। सिंपल हमें क्या करना है, अभी प्रोडक्ट के अंदर डेटा क्या है, हमारे पास एम्प्टी आ रहे हैं, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, सेट प्रोडक्ट के अंदर वो डेटा डालना है। तो सेट प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे एंड इसके अंदर हमारा जो ये है ना, उसको हम पास कर देंगे, दैट्स इट। बस इतना ही करना है। उसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे प्रोडक्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगे, सिंपल है ना। एंड इसके अंदर ये सारी चीज़ें एज इट इज़ मैंने रखी है, तो इस वजह से मुझे वहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं यहाँ पर, ओके। जो डिज़ाइनिंग का था, देखो प्रोडक्ट आईडी एज इट इज़ मैंने कॉल करा है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो मैंने मैप फंक्शन लगा के कॉल करा है। एंड उसके अंदर यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के अंदर देखो थंबनेल इमेज एज अ डिस्प्ले होगा, प्रोडक्ट टाइटल एज अ नेम होगा, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रखी है, ठीक है। सो सिंपली अभी रिफ्रेश करती हूँ, आके देखो अभी यहाँ पर मेरे को एक एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना था,
ठीक है, हमने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट ही तो करा है, तो ये की है ना डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, तो इसी वजह से इसको हम निकालते हैं ब्रैकेट जो भी है, ठीक है सिंपल। तो ऐसा सिर्फ सिंपल आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है। सो अब देखो हमारा ये प्रॉपर वर्किंग है, ठीक है। हमारे पास एक ही इमेज था और ये देखो मेरा नेट अभी भी चालू है और यहाँ देखो तो वो लोड नहीं हो रहा है, ठीक है ना, छोड़ो। अब हमारे पास हमारा डेटा आ गया, देख रहे हो हमारे पास हमारा डेटा के अंदर एक ही इमेज है लेकिन बाकी सब डेटा अलग अलग है। जैसे आप प्राइसिंग देख सकते हो, जैसे उसके नेम वगैरह ये सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है ना। सो हमारे पास हमारा डेटा आ गया तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हम इसी का यूज़ करके हमारा पूरी फंक्शनलिटी करेंगे। तो सिंपल सा इतना सा ही चेंज करा है मैंने अपने कोड में, ठीक है। बाकी सब एज इट इज़ है, ठीक है ना। तो सेम चीज़ हमारे पास विश लिस्ट के अंदर भी मैंने ऑलरेडी इंटीग्रेट करा है। ये देखो हमारा ही कोड है, ओके, हमारे ही प्रोडक्ट्स है, ठीक है, प्रोडक्ट एपीआई बोल के। तो ये देखो अगर मैं विश लिस्ट के अंदर चलती हूँ, 2 मिनट रिफ्रेश हो रहा है, हाँ ठीक है। अगर मैं विश लिस्ट के अंदर चलती हूँ तो डिफरेंस देखो, सिर्फ ये विश लिस्ट का पेज है और प्रोडक्ट का पेज सेम सेम डिस्प्ले हो रहा है, बस बटन का डिफरेंस है। यहाँ पर है रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट और हमारे प्रोडक्ट वाले पेज पर है ऐड टू विश लिस्ट, ठीक है ना। ये एक ही बटन का फर्क है, बाकी सब एज इट इज मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं दोनों भी। जब हम ऐड टू विश लिस्ट करेंगे वही प्रोडक्ट हम बाकी सब, जब मैं कोड करूंगी ना तब विश लिस्ट के ही प्रोडक्ट मुझे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जस्ट डमी डेटा एज इट इज डिस्प्ले कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। तो चलो अब हम कोड करते हैं, ठीक है ना। अब हम फ्लेक्स का यूज़ करें तो सबसे पहला मेन चीज़ हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना है फ्लेक्स को, ठीक है ना। तो हमारे पास भी अभी तक इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, इसको क्लोज कर लेती हूँ टर्मिनल को, ठीक है। मैं टर्मिनल का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे सिंपल आपको कोड लिखना है, ठीक है। इसको क्लियर कर देती हूँ मैं। यहाँ पर आपको लिखना है npm इंस्टॉल के लिए इंस्टॉल लिखो या आई लिखो चलेगा, एंड जस्ट फ्लेक्स लिखो, ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं और यहाँ पे ये इंस्टॉल भी हो गया, देख रहे हो। अभी ये इंस्टॉल नहीं हुआ, एरर बता रहे, ठीक है। वैसे तो अब पैकेज डॉट जेसन में अभी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारे पास फ्लेक्स अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो क्लियर कर देती हूँ सेम कोड, बस आपको उसके सामने क्या करना है, हाइपन हाइपन फोर्स ऐड करना है, दैट्स इट। तो अब फोर्सफुली वो फ्लेक्स को इंस्टॉल करेगा, ठीक है। ये देखो अब इंस्टॉल हो रहा है प्रॉपर। अगर इनकेस आपके इसमें भी ऐसा प्रॉब्लम होता है ना तो हाइपन हाइपन फोर्स आप अप्लाई कर देना, ठीक है। सो अब देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ देखो पैकेज डॉट जेसन में हमारे पास फ्लेक्स आ चुका है, ठीक है, 4.0.4 वर्जन में, ठीक है, मस्त। तो बस फिर हमारा ये हो गया। फिर से मैं इसको क्लियर करके npm स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, हमारा ये कोड। ठीक है, ये देखो आग भी गया। इसको मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब सिंपली हम फोल्डर स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा रखते हैं, जैसे एसआरसी के अंदर मैं फोल्डर बना देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोल्डर बनाएंगे, हमारे पास स्टोर का एक फोल्डर रहेगा, ठीक है। तो स्टोर, डिस्पैचर और एक्शन, ऐसे 3 फोल्डर रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टोर फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट हम डिस्पैचर बोल के उसका भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, डिस्पैचर्स। एंड उसके बाद हमारे पास एक्शंस बोल के एक और फोल्डर रहेगा, ठीक है। तो हमारे 3 फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, सिंपल, ठीक है। ये कंपोनेंट का फोल्डर हमारे कंपोनेंट्स रहने वाले। तो स्टोर के अंदर हम 2 फाइल क्रिएट करते हैं, हम सेपरेट सेपरेट बनाना चाहते हैं, जैसे विश लिस्ट के लिए अलग स्टोर और कार्ट के लिए अलग स्टोर, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैं लाइक कैपिटल में लिखती हूँ, लाइक फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, ठीक है। सो एज इट इज लिखो लाइक कार्ट स्टोर डॉट जेस, ठीक है, एंड विश लिस्ट स्टोर डॉट जेस, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। सो सिंपली इसके अंदर मैं फाइल क्रिएट कर दूँ, ठीक है। ऐसे ही फोल्डर स्ट्रक्चर बना के रख दूँ, ठीक है। सो हम इसके अंदर कोड वगैरह सारी चीज़ें बाद में करेंगे, ठीक है। सो सिंपली हमारे पास 2 स्टोर्स क्रिएट हो गई, ठीक है। अब हम डिस्पैचर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक ही फाइल रहता है, तो हम इसका नेम लाइक डिस्पैचर भी रख सकते हैं या कुछ और भी रख सकते हो, ठीक है। जैसे विश लिस्ट कार्ट, ऐसा डिस्पैचर भी नाम रख सकते हो। मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपली डिस्पैचर एज इट इज ही नाम रखती हूँ, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ डिस्पैचर डॉट जेस, ठीक है। डी यहाँ पे मैं कैपिटल लिख रही हूँ, फर्स्ट लेटर, ठीक है। तो एज इट इज नाम लिखना चाहते हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। सो मैंने एज इट इज रख दिया, ठीक है। अब डिस्पैचर के बाद हमारे पास एक्शन आते हैं, तो एक्शन के अंदर भी सेम हमारे पास 2 फाइल्स रहती है, एक सेपरेट क्रिएट कर रहे हैं ना, वरना एक में करना चाहते हो तो एक में भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सेपरेट क्रिएट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे कार्ट एक्शन एक क्रिएट करूँगी और विश लिस्ट एक्शन एक क्रिएट करूँगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे फंक्शंस रहने वाले, ठीक है, सिंपल से, ठीक है। चलो
हमारे ये हो गए फोल्डर स्ट्रक्चर कंप्लीट। ठीक है, तो मैं आपको एक और बार दिखा देती हूँ। जैसे स्टोर के अंदर 2 फाइल्स है, कार्ट और विश लिस्ट स्टोर। डिस्पैचर के अंदर 1 फाइल है, ये सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं। एंड एक्शंस के अंदर हमारे 2 एक्शंस हैं। ठीक है, एक्शन कार्ट और विश लिस्ट। ठीक है, सिंपल। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले डिस्पैचर के अंदर डिस्पैचर कॉल करके छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके अंदर एक बार आप कोड करोगे, उसके बाद उसको देखना ही नहीं है आपको। ठीक है, सबसे पहले उसको ही करते हैं हम फिर। ठीक है, तो सिंपली हमें जाना है डिस्पैचर डॉट जेएस के अंदर एंड यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट कर दो डिस्पैचर को। ठीक है ना, सो सिंपली डिस्पैचर एज इट इज आप लिख सकते हो। डी आपका कैपिटल आएगा और फ्लेक्स की तरफ से डिस्पैचर रहता है। ठीक है, सो फ्रॉम फ्लेक्स की तरफ से डिस्पैचर हमने इंपोर्ट कर लिया। देन फाइल का नेम भी सेम है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट करते, कॉपी कर दिया मैं फाइल नेम एज इट इज। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन लाइक क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा समझो, इक्वल्स टू न्यू डिस्पैचर को कॉल कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ऊपर का डिस्पैचर और कलर चेंज नहीं हो रहा है। देख रहे हो, कलर चेंज नहीं हो रहा है बेसिकली। तो कलर चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ना, वरना वो डिस्पैचर एज इट इज ले लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसका नेम कुछ अलग लिख देती हूँ। ठीक है, तो ऐप डिस्पैचर इसका नेम रखती हूँ मैं। ठीक है, फाइल का नेम। तो यहाँ पर भी मैं ऐप डिस्पैचर को कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, तो अब देखो ये क्लियर अच्छा लग रहा है, वरना वो क्या होता था, वो ऊपर का ही डिस्पैचर ले लेता था। ठीक है, तो इस वजह से मैंने नेम चेंज करा। तो आप भी ऐसा करो। ठीक है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेती हूँ इसको। ठीक है, तो वैसे तो आपको एक्सपोर्ट ऐसा ऐसा करोगे तो चलेगा, वैसे ये एरर आता है। ठीक है, मैं अगर देखा जाए तो ये एक डिस्पैचर एक ही टाइम आप कॉल कर सकते हो ना, तो इस वजह से इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी के लिए तो देखते हैं। ठीक है, हमारा सिंपल सा इतना कोड हो गया, इसको फिर से आपको देखना नहीं है। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि लाइक हमें सबसे पहले फंक्शनैलिटी क्या करनी है, कार्ट फंक्शनैलिटी करनी है। तो हम कार्ट एक्शन के अंदर आके कार्ट के फंक्शंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो सिंपली सबसे पहले मैं इंपोर्ट करती हूँ हमारे डिस्पैचर को। ठीक है, डिस्पैचर फाइल को। तो ऐप डिस्पैचर मेरा नेम है, तो मैं इसको एज इट इज यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ। फ्रॉम कहाँ से, डिस्पैचर के अंदर से ऐप डिस्पैचर, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया सिंपली। ठीक है, सो अब सबसे पहले मेन चीज़ तो यही हो गया हमारी डिस्पैच। जहाँ पर भी आपको यूज़ करना है तो फंक्शंस को, वहाँ पे आपको ऐप डिस्पैचर को कॉल करना है, जैसे एक्शन के अंदर मैंने कर दिया। ठीक है, सिंपल। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी के नीचे हमारे फंक्शंस क्रिएट करते हैं। जैसे कि कार्ट के अंदर जितने फंक्शंस लगने वाले हैं ना, वो सारे आप यहाँ पे लाइक फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि देखो, ऐड टू कार्ट और रिमूव फ्रॉम कार्ट, ये सारे कार्ट के हैं ना, तो सबसे पहले वाला ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन है, तो उसी को लाइक हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, इसको आपको क्या करना है, देखो कॉन्स्ट ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन है, यहाँ पर मैंने सिंपल सा फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, दैट्स इट। तो मैं अभी ना सब फंक्शंस क्रिएट कर लेती हूँ, देन हम इसके अंदर कोड करेंगे। ठीक है, सो अभी देखो इसको एक्सपोर्ट कर लेते हो अभी से ही। ठीक है, क्योंकि ये बाद में जाके इंपोर्ट करके यूज होगा ना, तो बस इसीलिए। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट हमारा ये हो गया। ठीक है, ऐड टू कार्ट वाला तो कंप्लीट। अब कार्ट के अंदर चलती हूँ, तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा फंक्शन हो सकता है, जैसे रिमूव फ्रॉम कार्ट। ठीक है, रिमूव बाय आईडी वाला रहता है। ठीक है, इसको हम रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला फंक्शन का नेम दे सकते हैं। ठीक है, सो इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट, सॉरी कॉन्स्ट, पहले तो कॉन्स्ट लिखना था। ठीक है, कोई नहीं, रिमूव फ्रॉम कार्ट एंड सिंपली मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लिख देती हूँ अभी। ठीक है, एंड इसको भी एज इट इज सिंपल सा ही मैं कॉल कर लेती हूँ। ठीक, चलो ठीक है, ये भी होगा। एंड थर्ड हमारे पास रहता है जैसे फंक्शन क्लियर कार्ट का, ये वाला। ओके, रिमूव कार्ट यानी कि क्लियर कार्ट पूरा का पूरा ही क्लियर हो जाए। ठीक है, जितने भी रहेंगे। तो इसका फंक्शन का नेम मैं सिंपली लाइक क्लियर कार्ट ही देती हूँ। ठीक है, सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्लियर कार्ट। ठीक है, कैमल केस का यूज कर रही हूँ मैं। ठीक है, क्लियर कार्ट एंड यहाँ पर भी ये फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया सिंपल सा। सो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा फंक्शन हो सकते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ये वाले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले। ठीक है, ये क्लियर कार्ड का होने के बाद तो सिंपली ये दो फंक्शंस भी हम क्रिएट कर लेते हैं फिर। तो जितने भी कार्ट रिलेटेड फंक्शंस रहेंगे वो कार्ट एक्शन के अंदर क्रिएट करेंगे, जितने भी विश लिस्ट के अंदर रहेंगे विश लिस्ट वाले के अंदर करेंगे। ठीक है, सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इंक्रीमेंट क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे मैं कैम्पल केस का यूज़ कर रही हूँ और सिंपल से ये भी फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसी तरह मेरे को डिक्रीमेंट क्वांटिटी का भी करना है, तो इसी के नीचे मैं डिक्रीमेंट क्वांटिटी का करती हूँ। ठीक है, चलो कॉन्स्ट डिक्रीमेंट क्वांटिटी
ठीक है, सिंपल। सो नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, लाइक कूपन का भी है हमारे पास, ठीक है ना। तो कूपन को भी हम लाइक बटन क्लिक इवेंट ही है ना, तो इसलिए अप्लाई कूपन का भी एक फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अप्लाई कूपन ही लिख देते, ठीक है। सो अप्लाई कूपन या अप्लाई कूपन कोड भी लिख सकते थे, लेकिन कोई नहीं, हमें पता ही तो है ये कि तो करना है, दैट्स इट, ठीक है ना। ये सिंपली हमने इतने फंक्शंस हमें चाहिए तो इतने फंक्शंस हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। सो अप्लाई कूपन का भी हो गया, ठीक है। सो इसके अंदर सबसे पहले ऐड टू कार्ट का हम कोड करते हैं, ठीक है। ऐड टू कार्ट के अंदर देखो दिस एक्शन के अंदर तो हम दो चीज़ें पास करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्पैचर को कॉल करते हैं, ठीक है। ऐप डिस्पैचर डॉट डिस्पैचर, डिस्पैचर के अंदर आप ना दो चीज़ें पास कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट रहेगा एक्शन का टाइप, ठीक है। यहाँ पे आप एज अ टाइप भी पास कर सकते हो, एक्शन टाइप लिख के भी पास कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड दूसरा रहता है आपके पास पेलोड, ठीक है। सो सिंपली देखो मैं पहले तो एक्शन टाइप सेंड कर रही हूँ, अभी के लिए एम्प्टी छोड़ रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली आपको ऐसा लिखना है, ठीक है, कैपिटल में ऐड टू कार्ट, क्योंकि ये हम जाके कहीं ना कहीं लिख के उसको कंपेयर करके उस हिसाब से हम ये वाला फंक्शन चलाएंगे, ठीक है। एंड पेलोड के अंदर मैं क्या पास कर रही हूँ, एज अ प्रोडक्ट का डेटा, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट का डेटा मुझे कहाँ से आएगा, जब मैं ऐड टू कार्ट कॉल करूँगी तो मुझे वहाँ पे प्रोडक्ट का डेटा पास करना है, जो यहाँ पर मुझे टाइप और प्रोडक्ट का डेटा पास करेगा, ठीक है, जहाँ पर भी मैं इसका यूज़ करूँगी तब, ठीक है। अब ऐसे ही मुझे रिमूव फ्रॉम कार्ट वाले के लिए क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी, तो मैंने एज अ पैरामीटर प्रोडक्ट आईडी दे दिया। अब इसके अंदर भी ऐप डिस्पैचर को कॉल कर देते हैं और इसके अंदर भी एक्शन टाइप सेंड कर लेते हैं। एक्शन टाइप इसका कैपिटल में लिखेंगे, रिमूव फ्रॉम एक्शन, जो फंक्शन का नेम है ना वही सेम नेम आप देना, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड बस इतना ही कि कैपिटल में देना, ठीक है, एज अ टाइप। एंड इसके अंदर हम प्रोडक्ट आईडी पास कर देंगे, ठीक है, सिंपल। चलो ठीक है। एंड क्लियर कार्ट के लिए हमें क्या करना है, क्लियर कार्ट के लिए देखो सिंपली हमें सिर्फ एक्शन टाइप ही सेंड करना है, ना कि पेलोड यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। सो सिंपल मैं यहाँ पे ऐप डिस्पैचर को कॉल कर लेती हूँ एंड इसके अंदर डायरेक्ट मैं एक्शन टाइप को सेंड कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं है एज अ पैरामीटर, ठीक है। चलो ठीक है, क्लियर कार्ट देखो सिंपली मैंने कैपिटल में एज इट इज फंक्शन का नेम ही रख दिया है, ठीक है। सो ऐसा ही करो ताकि याद भी रहेगा, प्लस आपको फंक्शन का मतलब बेसिकली फंक्शन का नेम एज इट इज आप टाइप सेंड कर देना, ठीक है। देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए भी सेम हमारे प्रोडक्ट आईडी पर ही हो जाएगा ना, यानी कि उसी प्रोडक्ट का हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बटन क्लिक करना है, तो ऑब्वियसली मुझे प्रोडक्ट आईडी पास करनी है। तो यहाँ पर एक्शन टाइप में एज इट इज़ मेरा फंक्शन का नेम लिख देती हूँ, इंक्रीमेंट क्वांटिटी बोल के, ठीक है। सो बीच में मैंने डैश लगा रही हूँ, यानी कि अंडरस्कोर लगा रही हूँ, कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आईडी एज इट इज़ पास हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ हमें डिक्रीमेंट के लिए लगने वाली है, तो सेम मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैं डिक्रीमेंट क्वांटिटी कर देती हूँ, ठीक है, सिंपल। सो ये भी हमारा यहाँ पे वर्किंग है, ठीक है। एंड यहाँ पर पैरामीटर के अंदर प्रोडक्ट आईडी को मैं पास कर दूंगी जब भी इस फंक्शन को कॉल करना होगा, तो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। सो अप्लाई कूपन के लिए हमारे के पास क्या होने वाला है, एक कोड रहने वाला है, ठीक है। जैसे कोड आप बोल सकते हो, कूपन कोड आप बोल सकते हो, ठीक है। सो ये जो कोड है ना यहाँ पे अप्लाई मतलब एक्सेस होगा, ठीक है। जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगी तो मैं एक कोड पास करूँगी, तो इसको हम बोलेंगे कूपन कोड, ठीक है। तो सिंपली इसके अंदर हम ऐप डिस्पैचर को कॉल करते हैं, एक्शन टाइप में हम इसको भी सेम एज इट इज़ अप्लाई कूपन ही इसका टाइप देते हैं एंड पेलोड के अंदर हम इसका कूपन कोड पास कर देंगे, ठीक है। सिंपल। तो यहाँ पर मैंने एज इट इज़ पास कर दिया, तो हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस थे हमने सारे यहाँ पे कार्ट एक्शन के अंदर क्रिएट कर दिया, ठीक है। मतलब सिंपल याद रखना कि कार्ट एक्शन के अंदर हमारे फंक्शंस हमने कॉल करा है, ठीक है। सो सिंपल फंक्शन जिसके अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं एक्शन टाइप और पेलोड, ठीक है। अब हमारा कार्ट का हो गया, अब हम विश लिस्ट का करते हैं, तो विश लिस्ट के अंदर हमारे पास दो ही आई थिंक है, ठीक है। एक है ऐड टू विश लिस्ट और दूसरा फंक्शन है रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, दैट्स इट। हमें दो ही फंक्शंस क्रिएट करना है। तो चलो कार्ट के बाद हम चलते हैं विश लिस्ट एक्शन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्पैचर को कॉल कर लेते हैं, यहाँ पर भी जैसे हम कार्ट के अंदर कर रहे थे ना सारी चीज़ें एज इट इज़ यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। सो इम्पोर्ट कर लेती हूँ मैं ऐप डिस्पैचर को सिंपली, ठीक है।
आ गया। देन यहाँ पर मैं फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ, वैसे तो 2 ही फंक्शन है छोड़ो, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सो कॉन्स्ट ऐड टू विश लिस्ट हमारे फंक्शन का नेम रहने वाला है, ठीक है। इसके अंदर भी हमें प्रोडक्ट डेटा ही पास हो जाएगा, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट डेटा ही हम एक्सेस करेंगे यहाँ पर जब भी इसको कॉल करेंगे तब, ठीक है। सो ऐप डिस्पैचर को मैंने कॉल कर दिया सिंपल से। एक्शन टाइप हम सेंड करेंगे। सो एक्शन टाइप हम सेम एज इट इज़ कैपिटल में लिखेंगे फंक्शन का नेम, ओके। सो सिंपली सिंगल कोट में लिख देती हूँ ऐड टू विश लिस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, तो प्रोडक्ट को पास कर लेती हूँ, जो पैरामीटर में पास कर देती हूँ इस प्रोडक्ट को, ठीक है। यानी कि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगी तब मैं प्रोडक्ट का डेटा पास करूँगी जो यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब इसी तरह हमें कौन सा चाहिए, रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला फंक्शन चाहिए, तो सिंपली इसको भी क्रिएट कर लेते हो। फिर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी से हम रिमूव करने वाले, तो जब भी इस फंक्शन को कॉल करूँगी तब मैं उसको क्या पास करूँगी, प्रोडक्ट आईडी पास करूँगी जो यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे ऐप डिस्पैचर को कॉल करा एंड एक्शन टाइप हमारा एज इट इज फंक्शन नेम रहेगा जो कैपिटल में रहेगा, रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर भी प्रोडक्ट आईडी एज अ पेलोड पास कर लेते हैं हम, ठीक है, सिंपल, दैट्स इट। हमारे पास 2 ही फंक्शन है इसके अंदर, ठीक है ना। तो हो भी गया, देखो विश लिस्ट का फंक्शन हम यानी कि फंक्शंस हमारे हो भी गए, ठीक है ना। सो अब हम करते क्या, अब हम करते स्टोर के अंदर चलते, तो कार्ट स्टोर के अंदर सबसे पहले कोड करते, ठीक है। तो चलो, तो आपको पता है ना, एक्शन के अंदर सिर्फ हम फंक्शन यानी कि हम मेथड को कॉल कर चुके हैं। एक्चुअली मेथड करना क्या वाला है, यानी कि वो मेथड को कॉल करने के बाद वो एग्जीक्यूट क्या करेगा, वो एक्चुअल कोड हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है ना। आई होप आपने ट्यूटोरियल वीडियोस देखे होंगे, आपको ये सारी चीज़ें पता होगी, तो ठीक है, फिर मैं इतनी चीज़ें नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट कोड आपको बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले हमने क्या करा, डिस्पैचर को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। सबसे मेन चीज़ तो वही है, हमने डिस्पैचर को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट देखो, जैसे हमारे पास एक कार्ट का हम क्रिएट कर रहे हैं, तो कार्ट के डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगा ना, तो हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कार्ट आइटम्स बोल के मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया जो बाय डिफॉल्ट मेरा एम्प्टी एरे रहने वाला है, जिसका स्टेट ओके। तो इसी का यूज करेंगे हम ऐड टू कार्ट के लिए, ठीक है ना। यानी कि इसी के अंदर हमारे जो भी मैं कार्ट के डेटाज ऐड करूंगी इसी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। सो सिंपली देखो, मैं एक क्लास क्रिएट कर लेती हूँ। सो क्लास का नेम हमारा सेम हमारे फाइल का नेम रहने वाला है जो है कार्ट स्टोर, और ये एक्सटेंड हो जाएगा किसके साथ, इवेंट एमिटर के साथ, ठीक है ना। इसको हम इंपोर्ट भी कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको लिखता है इवेंट इमिटर, तो बेसिकली हम इवेंट इमिटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने क्लास क्रिएट कर लिया, ठीक है, सिंपल सा। सो अब इसको सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि वो एरर चला जाए हमारा। तो इंपोर्ट ये कहाँ से होता है, देखो इंपोर्ट ये इवेंट की तरफ से होता है, ठीक है। सो एज इट इज लिखो आप इंपोर्ट इवेंट इमिटर फ्रॉम कहाँ से, इवेंट से, ठीक है। सो ये अगर बाय डिफॉल्ट अगर नहीं आ रहा है, ऑटो फिल नहीं हो रहा है, तो ऐसा आप लिख भी सकते हो, एरर चला जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम फंक्शन क्रिएट करते हैं गेट कार्ट का, ठीक है, जिसके अंदर ये जो है ना कार्ट आइटम, इसी का डेटा मुझे गेट होना, ठीक है। या तो इसके अंदर वैल्यूज होगी तो वो डिस्प्ले करो, या तो एम्प्टी अरे डिस्प्ले करो, ठीक है। इसके अंदर हमारे सारे फंक्शंस हम कॉल करेंगे, जैसे गेट कार्ट कर दिया, रिटर्न में मुझे सिर्फ ये वेरिएबल डिस्प्ले करना, यानी कि इसके अंदर या तो एम्प्टी अरे होगा या तो हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, दैट्स इट। तो फर्स्ट हमारा फंक्शन क्रिएट है, देन नेक्स्ट हमारा फंक्शन कौन सा, ऐड टू कार्ट वाला है, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, साइड बाय साइड ना कार्ट एक्शन को भी ऐड कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि हम अगर सेम फंक्शन का नेम रखना है ना, तो ये देखो ऐड टू कार्ट एज इट इज मैं यहाँ पे आके साइड में रख देती हूँ इसको, एंड नेम भी ना मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ही ना हो, ठीक है ना। तो ऐड टू कार्ट फंक्शन के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी कि पास करना है तो यहाँ पर भी एक्सेस करेंगे उस प्रोडक्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लिखना है फंक्शन, एक्चुअली करना क्या है, लाइक सबसे पहले ऐड टू कार्ट के अंदर मुझे क्या करना है, एग्जिस्टिंग आइटम है कि नहीं चेक करना है। तो मैं कॉन्स्ट करूँगी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इक्वल्स टू जो प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है, यानी कि कार्ट आइटम के अंदर ऑब्वियसली मेरा सारा डेटा जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगी, डॉट फाइंड मेथड से चेक करूँगी, ठीक है। सो डॉट फाइंड मेथड, एंड इसके अंदर हम आइटम पास कर लेंगे और हम चेक करेंगे आइटम डॉट आई डी इक्वल टू जो हम प्रोडक्ट भेज रहे उस प्रोडक्ट की आईडी सेम है क्या, अगर है तो क्या, तो है तो मैं क्या कर रही हूँ, देखो
मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के चेक करूँगी। अगर एग्जिस्टिंग आइटम होगा तो मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली क्या करना है, देखो मैं चाहती हूँ जब भी आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा तो जब भी मैं ऐड टू कार्ट रिटर्न इस बटन को करूँगी तो क्या होना, इसकी क्वांटिटी जो है ना वो +1 होना, यानी कि बढ़ना। ठीक है, अब क्वांटिटी 1 है, फर्स्ट टाइम आप करोगे क्वांटिटी 1 रहेगी, जब मैं फिर से ऐड टू कार्ट उसी प्रोडक्ट को करूँगी तो क्वांटिटी 2 होना उसकी। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, देखो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डॉट उसकी क्वांटिटी +=1 कर रही हूँ, दैट्स इट। बस इतना सही कोड करना है आपको। एल्स में हम क्या करेंगे, नया प्रोडक्ट ही आप ऐड टू कार्ट कर रहे हो तो कैसे करोगे, मतलब नया प्रोडक्ट ही आप ऐड टू कार्ट करोगे तो बेसिकली नया प्रोडक्ट एज इट इज मुझे ऐड कर दो। तो हम क्या करेंगे, पुश मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, कार्ट आइटम डॉट पुश, एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगी, उस प्रोडक्ट को पास कर दूंगी। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, इसके साथ है ना मेरा एक क्वांटिटी भी जाए, क्योंकि क्वांटिटी 1 एज अ डिफॉल्ट में भेजना चाहती हूँ, क्योंकि उसको क्वांटिटी थोड़ी ना प्रोडक्ट को मैं दे रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ जब भी मैं ऐड टू प्रोडक्ट करूँ तो क्वांटिटी 1 के साथ वो प्रोडक्ट मेरा ऐड हो जाए, अगर बाकी के प्रोडक्ट भी होंगे तो उनके साथ। तो सिंपल, बस इतना सा कोड आपको लिखना है एंड ऐड टू कार्ट का फंक्शन यहाँ पे खत्म भी हो गया, देख रहे हो। एंड लास्ट में आपको क्या करना है, इस फंक्शन के बाद यानी कि इफ एल्स के बाद दिस डॉट इमिट करना है और वहां पे आपको सिंगल कोट में चेंज लिख दो। ठीक है, तो इसका हम बाद में चेंज ऑन चेंज ऑफ वाला हम यूज करेंगे जहां पर हमें यूज करना है। ठीक है, तो सिंपली अभी के लिए इसको एज इट इज लिख देना। ठीक है आप, ठीक है चलो, ऐड टू कार्ट का तो हमारा हो भी गया, देख रहे हो। अब मैं क्या करती हूँ, ये रिमूव वाला कर लेती हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जो मैं एक्शन से ही कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ फंक्शन का नेम भी। ठीक है ना, ये है हमारा रिमूव फ्रॉम कार्ट। ठीक है, तो फिर रिमूव फ्रॉम कार्ट में हमें क्या पास करना है, प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल। तो इसमें क्या करना है, इसमें हम डॉट फिल्टर का हम यूज करेंगे, जहाँ पे फिल्टर का यूज करके हम उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले नहीं करेंगे, दैट्स इट, यानी कि रिमूव हो गया वो। ठीक है, तो देखो कार्ट आइटम इक्वल्स टू, मैं क्या कर रही हूँ, कार्ट आइटम के अंदर अपडेटेड कार्ट वैल्यू पास कर रही हूँ। ठीक है, तो कार्ट आइटम्स डॉट फिल्टर यूज कर रही हूँ, सिंपल सा आइटम, और आइटम के अंदर देखो आइटम डॉट आई डी इज नॉट इक्वल टू कौन सा, जो हम पास कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आईडी, दैट्स इट। फिल्टर का यूज हुआ यानी कि वो डिस्प्ले नहीं होगा, नॉट इक्वल टू करा, एंड अपडेटेड जो कार्ट आइटम्स रहेगी वो मुझे स्टोर हो जाएगी। एंड यहाँ पर लास्ट में हम ऐड करेंगे दिस डॉट इमिट चेंज, दैट्स इट, सिंपल। ये तो बहुत ईजी था, है ना। और इससे भी ज़्यादा ईजी कौन सा है, कार्ट, क्लियर कार्ट। उसमें क्या करना है, उसमें ना कुछ पास करना है, डायरेक्ट कार्ट आइटम्स का वैल्यू पास करना है। कार्ट आइटम्स की वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी, एम्प्टी अरे पास कर देंगे, दैट्स इट। यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स कुछ भी होंगे वो एम्प्टी अरे पास कर देंगे, दैट्स इट, सारे उड़ जाएंगे। और यहाँ पर भी हम दिस एमिट कर लेंगे चेंज। ठीक है, शायद चेंज का स्पेलिंग मैं गलत लिख रही थी। ठीक है, तीनों को भी एक साथ चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, सो CHANG चाहिए था। ठीक है, ठीक है ना, चेंज कर लिया मैंने। चलो ठीक है, अब क्लियर कार्ट का भी हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा फंक्शन है अपने पास, नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीमेंट क्वांटिटी का। ठीक है, तो इसमें से +1 करना है। ठीक है ना, ये तो हमारे पास कोड ऑलरेडी हमने करा है। ठीक है, वही सेम एज इट इज प्रोडक्ट आईडी से ही करना है, तो प्रोडक्ट आईडी से ही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे कि वो प्रोडक्ट वही है क्या कार्ट के अंदर। ठीक है, तो उसी का प्रोडक्ट का हमें क्वांटिटी बढ़ाना है। सिंपली कर देती हूँ कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल्स टू कार्ट आइटम्स डॉट फाइंड। ठीक है, तो फाइंड मेथड का यूज करेंगे यहाँ पर भी। सो आइटम्स, आइटम्स के अंदर आइटम डॉट आईडी और जो प्रोडक्ट की आईडी हम भेज रहे हैं वो इक्वल टू सेम है क्या, अगर है तो यहाँ पर ही कोड यूज करेंगे। ठीक है, सो सिंपली देखो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इफ कंडीशन यूज करती हूँ। तो प्रोडक्ट अगर है, ठीक है, इक्वल टू हमारे गार्ड के अंदर है, तो क्या होना, तो मैं बोलूँगी कि सिंपल उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाओ, तो प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी +1 हो जाए, तो प्लस इक्वल्स टू 1, दैट्स इट। ठीक है ना, एंड दिस डॉट इमिट हम चेंज कर देंगे, और एल्स कंडीशन लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मुझे प्लस करना है सिर्फ। एल्स कंडीशन में मुझे ऐसा कुछ अलर्ट, मुझे ऐसा कुछ देना ही नहीं है, दैट्स इट, बस इतना ही करना था। और यही सेम चीज़ डिक्रीमेंट के लिए रहने वाली है। तो सिंपली मैं डिक्रीमेंट क्वांटिटी फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ, और सेम चीज़ बस आपको यहाँ पे प्लस की जगह माइनस करना है, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रहेगी यहाँ पर। ठीक है ना, सिंपल, ये भी हो गया। एंड एक और चीज़, जैसे मैं चाहती हूँ जब मैं क्वांटिटी 1 आ जाए, ठीक है, तो जितनी बार मैं प्रेस करूँ माइनस को, तो माइनस
और होना नहीं, यानी कि लाइक 0 -1 -2 ऐसा नहीं दिखना। तो इसके लिए देखो एंड ऑपरेटर प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी मोर देन 1 होनी चाहिए, दैट्स इट। इतना सा लाइन लिखना है, ये भी सॉल्यूशन हो गया, यानी कि इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल गया। देखा कितना इजी है। तो ये भी हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। सो नेक्स्ट अभी देखते हैं हमारे पास एक कूपन अप्लाई का, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आती हूँ, अप्लाई कूपन, यहाँ पर भी मुझे एक कूपन कोड मिलता है ना, तो इसको एक्सेस कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। ओके, सो मैं चेक करूँगी कि ये कूपन कोड लाइक प्रॉपर है क्या। मैं क्या चाहती हूँ, जैसे कूपन कोड पर मेरा डिस्काउंट यहाँ पर लाइक मेंटेन होता है, ठीक है। जो कूपन कोड अगर मेरा प्रॉपर रहेगा, जैसे 100 ऑफ में लिखती हूँ तो डिस्काउंट मुझे 100 मिलना चाहिए, अगर मैं कुछ गलत लिखती हूँ तो नहीं मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैं इफ कंडीशन सबसे पहले यूज़ करूँगी, ठीक है। सबसे पहले चेक करेंगे कि कूपन जो पास कर रहे हो वो इक्वल टू 100 ऑफ है क्या, ठीक है। 100 ऑफ लिखोगे तो 100 का डिस्काउंट मिलेगा। तो एल्स कंडीशन में मैं बोलूँगी एक अलर्ट प्रिंट कर लेते हैं, उसमें क्या, तो मेरे को ऐसा आना कि अलर्ट इनवैलिड कूपन है, प्लीज ट्राई दिस। ओके, तो इन केस मैं भूल भी गई, मैं फिर से कोड में आके देखते नहीं बैठूँ, तो इसलिए यहाँ पर ही लिख देती हूँ एंटर 100 ऑफ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इनवैलिड कूपन कोड एंटर 100 ऑफ, ठीक है, सिंपल। सो अब देखो ये हमारे पास कूपन रेडी हो गया। अब इसको डिस्काउंट पर मुझे लाइक अपडेट करना है, ठीक है ना। इफ अगर मेरा 100 ऑफ लिख देती हूँ तो मुझे डिस्काउंट मेंटेन करना है। तो मेंटेन करने के लिए मुझे क्या करना है, डिस्काउंट भी तो वेरिएबल पास करना पड़ेगा, है ना। डिस्काउंट के अंदर ही तो अपडेट करना है मुझे। तो सिंपली मैं इसको क्या करती हूँ, देखो, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक वेरिएबल बना देती हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा देखो यहाँ पे कार्ट आइटम के साथ ना मैं एक अप्लाइड कूपन बोल के एक वेरिएबल बना देते हो, ठीक है। सो अप्लाइड कूपन, ठीक है, यानी कि अप्लाई हो चुका है, तो ये बाय डिफॉल्ट नल रहने वाला है, यानी कि इसके अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। यानी कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग दे सकते हो या नल दे सकते हो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी ये अपडेट हो जाएगा तो एक तो इसको डिस्काउंट देना है, तो सिंपली मैं इसको कॉल करूंगी, ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ें आएगी, एक रहेगा हमारा कोड, जो भी हम कोड भेज रहे हैं, और दूसरा रहेगा डिस्काउंट, ठीक है। तो मैं एक ही वेरिएबल के अंदर ऐसा भेज रही हूँ, ठीक है। तो लाइक ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे कर लेती हूँ इसको एक्सेस। तो देखो मैं यहाँ पे जब भी उसको वैल्यू कैसे दे रही हूँ, देखो ऑब्जेक्ट दे रही हूँ, यानी कि एक करली ब्रैकेट के अंदर कोड के अंदर एक तो सेम कोड आप देखो, यानी कि कूपन कोड एंड कॉमा देकर मैंने डिस्काउंट ऐड करूँ, तो डिस्काउंट मुझे 100 पास करना है। जब उसको 100 ऑफ मिलेगा तो डिस्काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, एंड जो कूपन है वो एज इट इज़ कूपन भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये स्टोर कहाँ पे होगा, सिंपली यहाँ पर, ठीक है। अप्लाइड कूपन के अंदर ये दोनों चीज़ें स्टोर हो जाएगी। एंड एल्स पार्ट में क्या हो जाएगा, फिर से रिटर्न अप्लाई कूपन नल ही रखो नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे तो अलर्ट ही ऐड कर रहा था, लेकिन तब भी नल रखा, क्योंकि अगर बाय डिफॉल्ट में लाइक एल्स पार्ट ऐड कर लेते हो तो जो लगा है ना 100 ऑफ वगैरह वो भी चला जाए, ठीक है। तो इसी वजह से, इसी तरह मैं चाहती हूँ 200 ऑफ का भी मैं एक और बनाऊँ, तो एल्स इफ कंडीशन यूज़ करेंगे, है ना, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। तो दैट्स इट, मैंने यहाँ पे इसी के नीचे इफ कंडीशन यूज़ करा, तो यहाँ पर भी मैं 200 एंड 200 डिस्काउंट दे रही हूँ, दैट्स इट। तो अभी 200 का भी चेक करेगा और 200 का भी रहा तो 200 डिस्काउंट दे देगा, ठीक है ना, सिंपल। अप्लाई कूपन का भी हमारा हो गया। उसके बाद दिस डॉट इमिट करेंगे और यहाँ पर चेंज हम पास कर देंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सारे फंक्शंस यहाँ पे लाइक क्रिएट हो गए, ठीक है। जितने भी फंक्शंस हमने एक्शन के अंदर कॉल करा था वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कॉल करी। जैसे कि यहाँ पर देखो कूपन का भी हो गया, एंड यहाँ पर देखो अब एक और चीज़, जैसे गेट कार्ड करा है ना, वैसे ही मैं क्या चाहती हूँ, मेरे पास गेट डिस्काउंट का भी एक फंक्शन है, ठीक है। डायरेक्ट मुझे डिस्काउंट एक्सेस हो, ना कि उस कूपन कोड को मुझे डिस्प्ले करते बैठे, ठीक है। तो इसी के नीचे मैं एक गेट डिस्काउंट का भी कर लेती हूँ एक फंक्शन क्रिएट, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पर मैं गेट डिस्काउंट करती हूँ। गेट डिस्काउंट कहाँ पर मुझे मिल रहा है, अप्लाई कूपन वाले सेक्शन के अंदर से। तो सिंपल मैं यहाँ पे उसको एक्सेस करूँगी, कैसे देखो, सिंपल रिटर्न करते हैं। अप्लाई कूपन के अंदर अगर नल डेटा नहीं होगा तो हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू मिलती है तो क्या करो, क्वेश्चन मार्क दूंगी, एंड यहाँ पर मैं बताऊंगी अगर अप्लाई कूपन के अंदर नल के अलावा कुछ मिलता है तो उसके अंदर से डिस्काउंट की वैल्यू मेरे को ले लो, यानी कि या तो 100 होगा या तो 200 होगा, एल्स क्या करो 0 एज इट इज़ अप्लाई कूपन पर पास कर दो, दैट्स इट। अब डिस्काउंट के अंदर मेरे पास 0 आ जाएगा, या फिर उस डिस्काउंट के रिलेटेड 100 या 200 मिल जाएगा मुझे, ठीक है ना, सिंपल।
चलो ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई हमारी, फाइनली हमारे फंक्शन सारे क्रिएट हो गए, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हैंडल करते हैं एक्शन को। ओके, ये इतने सारे फंक्शंस हमने क्रिएट करा, इन सभी को मैं मिनिमाइज कर रही हूँ सिंपल सा, ठीक है। सो अब हैंडल करेंगे एक्शन वाइज, इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो सिंपली मैं इसी के अंदर ना यहाँ पर एक्शन हैंडलर ऐसा क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है, इसी फंक्शन के यानी कि इसी क्लास के अंदर, ठीक है। सो सिंपली देखो यहाँ पे लिखेंगे हम फंक्शन का नेम, जैसे कि हैंडल एक्शंस लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक्चुअली स्विच केस का यूज़ करना है, ठीक है, उस हिसाब से हमें ये ऊपर के फंक्शन चलाने हैं। तो ये जो एक्शंस है ना, ये कहाँ से आएंगे हमारे, ये एक्शंस हमारे कार्ट एक्शन से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्विच केस यूज़ करेंगे हम सिंपली। तो इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे एक्शन डॉट टाइप, जो हम पास कर रहे हैं ऑलरेडी यहाँ से, ठीक है ना। ये एक्शंस हमें लाइक चेक करना है, यही एक्शन एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट करना है विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक। तो कॉपी पेस्ट करो, है ना। तो सिंपल देखो, केस वाइज हम सब चीज़ें लाइक टेस्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल केस फर्स्ट हम चेक करेंगे, ठीक है, जो रहेगा हमारा ऐड टू कार्ट वाला। तो सिंपल ऐड टू कार्ट वाला यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब अगर ऐड टू कार्ट केस हमारा मैच होता है तो क्या होना, कौन सा फंक्शन चलना, तो रिटर्न के अंदर उस फंक्शन को दे देते हैं। जैसे मैं क्या चाहती हूँ, दिस डॉट ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन जो ऊपर है ऑलरेडी, ये वाला प्रोडक्ट, सॉरी ये वाला हमारा फंक्शन चल जाए। इसके अंदर हमें क्या प्रोडक्ट प्रोडक्ट अगर पास करना है, दैट्स इट। तो प्रोडक्ट कैसे पास हो जाएगा, एक्शन डॉट पेलोड। तो हमारा एक्शन डॉट पेलोड क्या है, हमारा प्रोडक्ट पास हो रहा है, तो हम यही प्रोडक्ट को पास कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल एक्शन डॉट प्रोडक्ट, दैट्स इट। बस यहाँ पर हमने ये चीज़ कर दी और ब्रेक कर देना है, दैट्स इट। बस ये फंक्शन ऊपर का चल जाएगा इससे, और उसका जो भी हमने करा है ना कोड, अभी जैसे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या नहीं देखेगा, अगर एग्जिस्टिंग होगा तो क्वांटिटी वन करेगा, अगर नहीं होगा तो नया प्रोडक्ट पुश कर देगा। अब ये एरर सा लग रहा है ना, तो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लाइक बना देते हैं ताकि एरर चला जाए। ये कुछ एरर नहीं रहता है वो वैसे तो, लेकिन वो ऐसा दिखता है ना जैसे वो येलो येलो लाइन आ जाती है, तो बस इसीलिए मैं डिफ़ॉल्ट एक लिख रही हूँ, ठीक है। तो कंसोल के अंदर मैं सिंपली यहाँ पे ऐसा लिखती हूँ कि अननोन एक्शन बोल के। अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम कोई अननोन एक्शन दे देते हैं तो उसको पता चले हमें ये अननोन एक्शन है, ये जो मिल नहीं रहा है ऐसा, ठीक है। तो एक्शन डॉट लाइक टाइप को सेंड कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो कंसोल आ जाएगा हमें अगर ऐसा कुछ होता है तो, ठीक है। सिंपल एक्शंस डॉट टाइप, एक्शन टाइप, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर एक्शन टाइप भी पास करा है ना, हम थोड़ी ना टाइप पास कर रहे हैं, हम एक्शन टाइप भी तो पास कर रहे, वही तो चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम फंक्शन पर नेक्स्ट हम केस पर आते हैं, ठीक है। सो ऐड टू कार्ट हो गया। सो नेक्स्ट केस क्या है, रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला केस है, तो उसको ले लेते हैं, ठीक है। सो इसके नीचे वाला ही ले लेते हैं, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ एक्शन टाइप को, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, सॉरी कोलन मुझे एंड में देना था, कोई नहीं। तो इसके बाद इसका वाला भी फंक्शन चल जाए, जैसे दिस डॉट सेम नेम का है ना, रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला फंक्शन चल जाए। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास करना है प्रोडक्ट आईडी, तो ठीक है प्रोडक्ट आईडी पास करेंगे। यहाँ पर भी हमने प्रोडक्ट आईडी पास करी, एक्सेस करिए, तो यहाँ पर एक्शन डॉट प्रोडक्ट आईडी पास करेंगे, ठीक है, दैट्स इट। तो ब्रेक कर देंगे, अगर इसको मिलता है तो ये सारी चीज़ें चल जाए और ब्रेक हो जाए, ठीक है, ये फंक्शन यानी कि ये केस, ठीक है, दैट्स इट। सो नेक्स्ट हम केस पर आते हैं। नेक्स्ट केस है हमारे पास क्लियर कार्ड, जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, सिंपल सा केस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम कॉपी करेंगे क्लियर कार्ड, एज इट इज़ पेस्ट कर दिया, दिस डॉट क्लियर कार्ड को कॉल कर देंगे, ये वाला फंक्शन चल जाएगा एंड ब्रेक हो जाएगा, दैट्स इट। जब ये चल जाए तब, ठीक है, सिंपल। तो ऐसे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का भी कॉल कर लेते हैं, फिर कितना सिंपल है, देख रहे हो ना। सिर्फ हम सिर्फ अभी लाइक कोड कर रहे हैं, जब हम एक्चुअल में यूज़ अभी तक तो हमने करा नहीं ना प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर, कार्ट वाले पेज के अंदर, तब तो हमें बहुत ईजी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बना के सिर्फ वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट्स इट। तो इसीलिए सबसे पहले कोड करते हुए, ओके, कोड करेंगे देन हम इम्प्लीमेंट करेंगे, वन बाय वन करने में ईजी जाएगा ना, तो बस इसीलिए। तो यहाँ देखो इंक्रीमेंट का भी फंक्शन हमारा चल जाएगा, है ना, और ऐसे ही डिक्रीमेंट का भी चेक हो जाएगा, उसका टाइप ये रहा, तो इसका फंक्शन वो चल जाएगा, ऊपर हमने क्रिएट करके रखा है ऑलरेडी। सो दिस डॉट डिक्रीमेंट क्वांटिटी, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी प्रोडक्ट आईडी से होगा तो प्रोडक्ट आईडी पास कर दूंगी एंड ब्रेक कर दूंगी, दैट्स इट। तो इसी के साथ नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, अप्लाई कूपन का है। तो सिंपल
इसको भी हम यहाँ पर अप्लाई कूपन को भी कॉपी कर लिया। केस हम क्रिएट कर लेते हैं, सॉरी केस, तो केस के अंदर अप्लाई कूपन एंड दिस डॉट अप्लाई कूपन का ही हमारे पास फंक्शन है, ठीक है ना। एंड इसके अंदर भी हमें क्या पास करना है, कूपन कोड था ना, या ठीक है कूपन कोड को पास कर दिया एंड ब्रेक कर दिया, दैट्स इट। तो हमारे सारे फंक्शंस को हैंडल भी हमने कर दिया, यानी कि एक्शन हैंडलर भी हमने कर दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी कॉल हो जाएगी, ठीक है, सिंपल। चलो अच्छा है। अब हम इन ये जो फंक्शन है ना, यानी कि हमारा जो ये अभी तो हैंडलर, ठीक है, हैंडलर एक्शन भी हो गया, पूरे फंक्शन भी हमारे क्रिएट हो गए। तो सिंपली अब मैं क्या करती हूँ, ये जो क्लास है ना इसका ऑब्जेक्ट पास कर देते हो, ठीक है। तो इसको भी तो हमें कहीं ना कहीं यूज़ करना है ना, तो बस इसीलिए अभी एक क्लास है हमारे पास, क्लास स्टोर, तो इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर वो गलती से आ गया था, ठीक है, उसको हटा दिया मैंने। एंड ये जो क्लास है ना हमारा क्या है, कार्ट स्टोर है, तो यही मैं स्मॉल में लिखती हूँ, ठीक है। कार्ट स्टोर, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले बेसिकली, सो न्यू कार्ट स्टोर, ठीक है, दैट्स इट। तो इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ, ठीक है, तो डिस्पैचर के अंदर से, ठीक है, तो डिस्पैचर डॉट रजिस्टर यूज़ करके इसको हम एक्सपोर्ट भेज देंगे, ठीक है, ताकि हम ये जो फंक्शंस है ना वो हमारे किसी भी कंपोनेंट में हम यूज़ कर सकते हैं इजीली, ठीक है। सिंपल लिखना है, देखो ऐप डिस्पैचर को कॉल करा, डॉट रजिस्टर करना है, डॉट रजिस्टर के अंदर आपको कार्ट स्टोरेज यानी कि कार्ट स्टोर को कॉल करना है। इसके अंदर का कौन सा हमारा एक्शन है, एक्शन हैंडलर है ना, तो डॉट एक्शन हैंडलर को हम बाइंड करेंगे, ठीक है। सो डॉट एक्शन हैंडलर को कॉल कर लेंगे। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, कॉपी पेस्ट ही कर लेती हूँ, जो वो आएगा नहीं ऑटो, है ना। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लिया इसको, ठीक है, एंड पेस्ट, एंड इसको हम क्या करेंगे, डॉट बाइंड करेंगे किसके साथ, कार्ट स्टोर के साथ ही, ठीक है, सिंपल। एंड अब मैं क्या करूँगी, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में कार्ट स्टोर को लाइक एक्सपोर्ट कर लूँगी, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कार्ट स्टोर, दैट्स इट। सो बस फिर इतना सा ही कोड था। शायद एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो है ना कोड एक्चुअली इस ब्रैकेट के बाहर लिखना है, यानी कि हम इसको एक्सपोर्ट कर ले इस क्लास को, मैं उसी क्लास के अंदर कर रही हूँ वो सारी कोड, ठीक है ना। अब देखो एरर नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसको मैं एक फॉर्मेट में ले लेती हूँ, ठीक है। अब देखो अब हमारा ये पूरा एक्सपोर्ट भी हो चुका है। अब बस मुझे कहाँ पर भी यूज़ करना है इस स्टोर को, तो मैं क्या करूँगी, कार्ट स्टोर को, इस वाले कार्ट स्टोर को इंपोर्ट करके यूज़ कर दूंगी, दैट्स इट। देखा कितना इजी हो गया है ना। चलो ठीक है, तो सेम सारी चीज़ें हमें कहाँ पे करनी है, विश लिस्ट स्टोर के अंदर करनी है, दैट्स इट। सेम ये तो है सारी चीज़ें, इसमें तो बहुत जल्दी हो जाएगा और फंक्शंस भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ, कार्ट एक्शन को वन साइड में रखती हूँ और कार्ट स्टोर को वन साइड में रखती हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्पैचर को इंपोर्ट कर लेते हैं, हमारे डिस्पैचर को, ठीक है, हो गया। सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, लाइक सबसे पहले तो एक विश लिस्ट आइटम्स बोल के एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे सारी चीज़ें, जो भी विश लिस्ट का डेटा रहेगा या प्रोडक्ट्स रहेंगे उसके अंदर हम स्टोर करेंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या रहेगी, एम्प्टी array, ठीक है, दैट्स इट। सो हम यूज़ कर रहे हैं इवेंट इमीटर का, तो उसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं अभी से, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ऐड कर लेती हूँ इवेंट इमीटर, ठीक है। ये कहाँ से, फ्रॉम इवेंट से, ठीक है, याद रखना, ठीक है, दैट्स इट। और क्लास का नेम एज इट इज़ आपको लाइक क्लास क्रिएट करना है, ठीक है, जो फाइल का नेम है एज इट इज़। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पर मैं क्लास क्रिएट कर लेती हूँ, फिर क्लास नेम एज इट इज़ का लाइक ऐड कर लिया एंड एक्सटेंड करेगा इवेंट इमीटर के साथ, दैट्स इट, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेट विश लिस्ट का एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, जिसके अंदर यही डेटा मुझे रिटर्न हो जाएगा, जो या तो एम्प्टी array रहेगा या तो कुछ डेटा रहेगा उसके अंदर, ठीक है। सो रिटर्न कर लेंगे हम डायरेक्ट, जो एज इट इज़ वेरिएबल का नेम पास कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, सिंपल। सो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन कौन सा है, ऐड टू विश लिस्ट वाला फंक्शन, जो यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ मैं एक्शन के अंदर से। इसके अंदर भी प्रोडक्ट ही तो पास करना है ना, यानी कि एक्सेस करना है, तो सिंपल यहाँ पर भी एक्सेस कर लेती हूँ प्रोडक्ट को। तो सिंपली यहाँ पर भी ऐड टू विश लिस्ट करते थे, मुझे क्या करना है, तो मैं सिंपली रिटर्न एग्जिस्टिंग लाइक प्रोडक्ट है कि नहीं वो देखेंगे ना। सिंपल कॉस्ट एग्जिस्टिंग करेंगे, विश लिस्ट आइटम डॉट फाइंड, और यहाँ पर भी हम आइटम डॉट आईडी और प्रोडक्ट की आईडी चेक करेंगे, ठीक है, जो सेम रहेगी
तो क्या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट अगर होगा तो क्या, मतलब बेसिकली यहाँ पर एग्जिस्टिंग आइटम होगा तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ इफ कंडीशन देंगे जिसके अंदर एग्जिस्टिंग आइटम ना नॉट इक्वल टू होना, यानी कि यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक सिंबल बना देती हूँ, ये नॉट इक्वल टू का, ठीक है, दैट्स इट। सो अगर नहीं होगा तो पुश कर दो, यानी कि ऐड कर दो, दैट्स इट। तो यहाँ पर भी पुश मेथड यूज करेंगे, तो विश लिस्ट आइटम डॉट पुश, और जो भी डेटा है प्रोडक्ट एज इट इज पुश कर देंगे। बस फिर इतना ही करना है आपको। एंड दिस डॉट इमिट, इमिट के अंदर चेंज को पास कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है ना। ये हमें लाइक सिंपल सा रखना है ना, ऐड टू विश लिस्ट के लिए उतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एल्स पार्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, दैट्स इट। सो अब नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन कौन सा है, रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट। तो ये भी प्रोडक्ट आईडी से होगा ना, यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ मैं इसका नेम एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी से होगा तो प्रोडक्ट आईडी भी कॉपी कर लेते हैं और पास कर देते हैं, ठीक है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे हमें चेक करना है क्या, नहीं, हम डायरेक्ट फिल्टर मेथड से हम कर सकते हैं ना, चेक भी नहीं करते बैठेंगे। तो यहाँ पर मैं विश लिस्ट आइटम इक्वल्स टू विश लिस्ट आइटम डॉट फिल्टर लगा देती हूँ, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पर हम आइटम आईडी को एज इट इज देंगे, जैसे आइटम्स के अंदर सारे डेटा आ गए, आइटम्स डॉट आईडी डॉट हम जो प्रोडक्ट आईडी पास कर रहे हैं वो नॉट इक्वल टू होनी चाहिए, दैट्स इट। फिल्टर मदद से वो मुझे प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है ना। अब इमिट हम कॉल कर देंगे, यानी कि दिस डॉट इमिट चेंज, दैट्स इट। हमारे पास दोनों फंक्शन क्रिएट हो गए, देख रहे हो कितनी जल्दी हमने कर दिया। पहली बार कर रहे होंगे तभी हमारे कार्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा ये होता है, सेकेंड टाइम कर रहे हैं तो कितना स्पीड हो रहा है, देख रहा हूँ। एंड यहाँ पर हैंडल एक्शन कर देंगे जैसे वहाँ पर भी करा था अभी कार्ड के अंदर, सिंपल है ना। यहाँ पर भी हम चेक करेंगे एक्शंस को स्विच केस की यूज़ करके, ठीक है। तो स्विच केस के अंदर हमारे पास एक्शन के अंदर क्या आ रहा है, एक्शन टाइप आ रहा है, तो डॉट एक्शन टाइप हम पास चेक करेंगे ये वाला, ठीक है। इसी को कॉपी कर ले तो, एंड यहाँ पर सबसे पहला केस आएगा हमारा ऐड टू विश लिस्ट वाला, ठीक है। सो सिंपली यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ, ऐड टू विश लिस्ट, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं लाइक क्या करूँगे, हमारे पास भी है ना, लाइक सिंपली मैं क्या कर लेती हूँ, ऐड टू विश लिस्ट बोल के हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन है, सो दिस डॉट ऐड टू विश लिस्ट को इस वाले फंक्शन को कॉल कर दिया, इसके अंदर प्रोडक्ट है, यानी कि यहाँ पर हम पास प्रोडक्ट ही कर रहे हैं, तो एक्शन डॉट प्रोडक्ट को एक्सेस कर लेते हैं यहाँ पर, दैट्स इट। और ब्रेक कर लेती हूँ इसको मैं, ठीक है, ये चल जाएगा, ठीक है, सिंपल। सो नेक्स्ट केस देख लेते हैं। वैसे तो ये एरर टाइप डिस्प्ले हो रहा है ना, तो डिफ़ॉल्ट एक बना देते हैं केस, नहीं तो जाएगा नहीं वैसा, ठीक है ना, वो लाइन आते रहेंगे। तो डिफ़ॉल्ट में मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल सा ब्रेक कर रही हूँ, दैट्स इट, कुछ भी पास नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। एंड केस हम सेकेंड बनाएंगे जो रहेगा हमारा रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट का, ठीक है। सिंपल सा इसको भी ऐड कर लेती हूँ, एंड सिंपल सा दिस डॉट रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट ऑलरेडी फंक्शन क्रिएट करा है उसको कॉल कर लेती हूँ यहाँ से। एंड इस पर भी मुझे लगता है प्रोडक्ट आईडी पास करना है ना, तो सिंपल इसको भी एक्शन डॉट प्रोडक्ट आईडी पास कर देंगे, दैट्स इट। एंड ये जब चलेगा तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, दैट्स इट, हो गया। ये तो कितनी जल्दी हो गया, देख रहे हो ना, सिर्फ दो ही तो फंक्शंस थे ना इसी वजह से, ठीक है। फिर हो गया इतनी सारी चीज़ें इसकी भी, एंड सेम इस फंक्शन को भी हम क्या करेंगे, यानी कि इस क्लास को भी हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेती हूँ मैं यहाँ से, सेम नेम ही रखेंगे, सिर्फ विश लिस्ट स्टोर का जो विश लिस्ट है ना, डब्ल्यू है ना, उसको स्मॉल में रखेंगे, दैट्स इट, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर सबसे पहले आते हैं कॉन्स्ट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं क्लास का, ठीक है। सो कॉन्स्ट विश लिस्ट स्टोर, देखो स्मॉल में लिखा है मैंने, कैमल केस का यूज़ करा है, यहाँ पर हमारा कैपिटल है सारा, ठीक है, विश लिस्ट का डब्ल्यू और यहाँ पर स्मॉल है, सो इक्वल्स टू न्यू एंड विश लिस्ट स्टोर जो डब्ल्यू कैपिटल रहने वाला है, ठीक है, सो दैट्स इट। सो यहाँ पर हम ऐप डिस्पैचर को रजिस्टर करेंगे, ठीक है। सो ऐप डिस्पैचर डॉट रजिस्टर, और मैं चाहती हूँ बाइंड करूँ मेरे हैंडलर एक्शन के साथ, ठीक है। सो विश लिस्ट स्टोर डॉट जो हैंडलर एक्शन है ना उसके साथ बाइंड करना है, डॉट बाइंड, एंड यहाँ पर भी हम विश लिस्ट स्टोर को पास कर देंगे, शायद एक ब्रैकेट रह गया, ब्रैकेट ऐड कर देते हैं, ठीक है, हो गया। एंड यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेंगे हम हमारा विश लिस्ट स्टोर को भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में, ठीक है, दैट्स इट। अब जहाँ पर भी यूज़ करना है सिंपल से विश लिस्ट स्टोर को इंपोर्ट करके यूज़ करूँगी ये सारे फंक्शन, दैट्स इट, ठीक है ना, हो गया। अब हमारे पास सारी चीज़ें बन के रेडी हो चुकी है, जैसे हमारे पास
एक्शन के अंदर फंक्शन है, डिस्पैचर ऑलरेडी कॉल करा है, छोड़ो। सबसे पहले डिस्पैचर, उसके बाद हमारे 2 एक्शंस, उसके बाद हमारे 2 स्टोर्स। ठीक है, अब हम कंपोनेंट के अंदर इनका यूज़ करेंगे, सिंपल। ठीक है, अब हमारा मेन चीज़ चालू हो गई यहाँ से कोडिंग। ओके, अभी तक हमने सारी फंक्शंस बना के रख दी। अब हम टेस्ट करेंगे कहाँ पर कुछ एरर आता है क्या, देखते हैं। ठीक है, वैसे तो मुझे पता है कि एरर नहीं आता है तब भी। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले ऐड टू कार्ट का ही करते हैं। तो प्रोडक्ट पेज के अंदर आते हैं। तो प्रोडक्ट पेज के अंदर हमारे पास ऐड टू कार्ट बटन है, तो उसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, चलो चलते हैं। तो सिंपली मैं चलती हूँ प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर। कंपोनेंट के अंदर है हमारे पास प्रोडक्ट कंपोनेंट। ठीक है, तो इसके अंदर देखो जो हमारा यूज इफेक्ट का था, ये कोड में हटा देती हूँ, हटाना भूल गई थी। चलो ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट एपीआई डेटा है ना हमारा, लाइक यूज इफेक्ट का यूज़ करके हम इसको डिस्प्ले कर रहे थे। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले लाइक स्टोर को मैं कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, तो स्टोर के अंदर कार्ट स्टोर है हमारे पास, तो सिंपल कार्ट स्टोर को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ। सो इंपोर्ट, यहाँ पे मैं कार्ट स्टोर को इंपोर्ट कर लेती हूँ। आपको पता है ना, कार्ट स्टोर यानी कि ये वाला जो लास्ट में हमने ऐड करा था, ये वाला एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो सी हमारा स्मॉल है यहाँ पर। फ्रॉम कहाँ से आएगा, ये डॉट डॉट स्लैश करके बाहर आते हैं, एंड स्टोर वाले फोल्डर के अंदर कार्ट स्टोर, दैट्स इट। तो कार्ट स्टोर हमारे पास यहाँ पर आ गया। सो इसी का यूज़ करके हमें क्या करना है, कार्ट का डेटा डिस्प्ले करना है। ठीक है, सबसे पहले वाला फंक्शन कौन सा है हमारे पास, लाइक इतने सारे फंक्शन है, ऐड टू कार्ट, रिमूव वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन हमें ऐड टू कार्ट वाला ही फंक्शन चाहिए ना। तो यहाँ पर एक एरर आ चुका है, वैसे तो कोई नहीं, देखते हैं हम बाद में। ऐड टू कार्ट का ही चाहिए ना इसके अंदर सबसे पहले फंक्शन हमारे पास एक्शन के अंदर का, तो इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इंपोर्ट कर लेती हूँ ऐड टू कार्ट। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम हमारा डॉट डॉट स्लैश दे देते हैं एक्शन के अंदर से कार्ट एक्शन, उसके अंदर से ऐड टू कार्ट वाला मुझे बटन चाहिए, यानी कि फंक्शन चाहिए, सिंपल सा। ठीक है, दैट्स इट। सो सिंपली सबसे पहले ये कार्ट स्टोर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि सिंपली मैं चाहती हूँ जब भी मैं ऐड टू कार्ट करूँ तो कार्ट के अंदर डेटा ना अपडेट हो जाए, यानी कि जो भी मैं ऐड टू कार्ट करूँगी वो डेटा मेरे उस कार्ट के यानी कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ना अभी, तो उसके अंदर वो अपडेट हो जाए। ठीक है, तो इस वाले मैं यूज स्टेट का यूज़ करूँगी। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कॉन्स्ट यूज स्टेट का यूज़ करूँगी। तो कार्ट सेट कार्ट करेंगे, एंड यहाँ पर यूज स्टेट का यूज़ करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे यूज स्टेट डालने के बाद ऊपर देख लेना एक बार कि इम्पोर्ट हुआ है क्या नहीं बोल के। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इस कार्ट की वैल्यू मैं क्या देना चाहती हूँ, जैसे देखो कार्ट स्टोरेज। ओके, कार्ट स्टोर के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, गेट कार्ट बोल के, जिसके अंदर हमारे पास कार्ट आइटम का जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहने वाला है वो डिस्प्ले होगा। तो वो मैं यहाँ पे उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रही हूँ। ठीक है, कार्ट की या तो एम्प्टी एरे रहेगी या तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर 2-3 प्रोडक्ट होंगे तो एज इट इज़ वो भी ले लेगा। ठीक है, तो कार्ट के अंदर मैं लाइक मैं वो वैल्यू दे रही हूँ जो फंक्शन के अंदर एक्चुअली रहने वाला है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर मैंने कार्ट की वैल्यू दे दी जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कार्ट आइटम के अंदर रहेगा, या तो वो एम्प्टी एरे या तो उसके अंदर 1-2 प्रोडक्ट रहेंगे। ठीक है ना, सिंपल। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर देखो कितने सारे एरर डिस्प्ले हो रहे हैं एक्चुअली मुझे, तो वो एक्चुअली ठीक है, कोई नहीं, पहले कोड कर लेते हैं। वैसे तो मुझे बहुत सारे एरर डिस्प्ले हो रहे थे, लेकिन कोई नहीं, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। आधे से ज़्यादा ऐसे छोड़ दूंगी तो फिर ऐसे होगा ना, तो बेटर है। अभी हमारे पास एक यूज स्टेट है, ठीक है, जो अभी क्या कर रहा है वो सेट प्रोडक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो एक और यूज स्टेट हम क्रिएट करते हैं जो कार्ट का डेटा अपडेट के लिए यूज़ होगा। ठीक है ना, तो सिंपल मैं यहाँ पे एक और यूज स्टेट यूज़ करूँगी। ठीक है ना, वैसे आप यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ये सारी चीज़ें मल्टीपल यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है ना, मतलब जितनी चीज़ें जिसके लिए चाहिए उसके लिए आप कर सकते हो। ये हमारा कार्ट के लिए चाहिए, सिर्फ कार्ट अपडेट के लिए, तो मैं इसको भी क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, जो एक यूज स्टेट है वो प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए, और एक और है जो कार्ट अपडेट के लिए। तो सिंपली यूज इफेक्ट के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, कार्ट स्टोर के अंदर डॉट ऑन कर रही हूँ, किसको, मैं चेंज यहाँ पे इमेज चेंज कर रही थी ना उसको। ओके, यहाँ पर देखो जो दिस डॉट इमेज चेंज कर रहे थे ना, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कार्ट स्टोर डॉट ऑन, यहाँ पर हम इसको चेंज को ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ मैं। ठीक है, तो यानी कि अपडेट का एक फंक्शन है ऐसा समझ लो, एज इट इज़ आप लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे सेट कार्ट करूँगी मैं। सेट कार्ट के अंदर क्या करो, एज इट इज़ जो कार्ट स्टोर डॉट गेट कार्ट था ना वही वैल्यू एज इट इज़ पास कर दो। ठीक है, मतलब अगर मैं क्या कर रही हूँ, जब भी मैं ऐड टू कार्ट करेगी जो लेटेस्ट में प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा वो डेटा मेरे को यहाँ पे यूज इफेक्ट थ्रू
मेरे को फिर से वही डेटा डिस्प्ले करो, यानी कि उसके अंदर अगर कोई और प्रोडक्ट ऐड होता है ना तो भी मेरे को ऐसे डिस्प्ले करो। एंड ये कब होगा, जब कार्ट के अंदर कोई डेटा आएगा जाएगा। तो हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी भी दे दी कार्ट, ठीक है। तो यानी कि कार्ट के अंदर जब भी डेटा आएगा जाएगा तब ये यूज स्टेट रिटर्न कॉल हो जाएगा और उस हिसाब से मुझे डेटा डिस्प्ले करेगा, अपडेटेड डेटा, सिंपल, ठीक है। सो अब इसके बाद मैं ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली मैं यूज इफेक्ट इसी वजह से यूज करी हूँ ताकि मुझे अपडेटेड डेटा जल्दी से डिस्प्ले हो, ठीक है। चलो ठीक है। एंड यहाँ पर मैं कॉन्स्ट, यहाँ पर एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट कर लूँ, हैंडल ऐड टू कार्ट वाला, ठीक है। सो सिंपल है यहाँ पे ऐड टू कार्ट वाला। इसके अंदर मुझे प्रोडक्ट भी तो पास करना है, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट पास कर लेंगे, क्योंकि मैं ये फंक्शन कहाँ पे कॉल करूँगी, नीचे, तब मैं प्रोडक्ट पास कर लूँगी, यहाँ पर एक्सेस कर लूँ। तो ऐड टू कार्ट वाले फंक्शन को कॉल कर लिया एक्शन के थ्रू और यहाँ पर भी पास कर दिया प्रोडक्ट को। लेकिन ये वर्क नहीं होगा, ठीक है, मैं तब भी बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड टू कार्ट की जगह ऐड टीटी हो गया था, छोड़ो। तो यहाँ पे इस फंक्शन को मुझे कॉल कहाँ पे करना है, उस बटन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ऐड टू कार्ट वाला बटन है मेरा, इसके अंदर ऑन क्लिक फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पर हम प्रोडक्ट पास करेंगे, ठीक है। जब भी इस फंक्शन को कॉल करूँगी प्रोडक्ट पास हो जाएगा, ऊपर जाएगा, वहाँ से प्रोडक्ट हमारा ऐड टू कार्ट वाले फंक्शन में जाएगा और वहाँ पर भी प्रोडक्ट हम पास कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट लेके एक्शन के अंदर जाएगा, एक्शन से स्टोर के अंदर जाएगा, स्टोर से फंक्शन चलेगा और मुझे आउटपुट मिलेगा, ठीक है, सिंपल। चलो ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको कॉल करा, अब ये वर्क करेगा नहीं करेगा, ठीक है। एक्चुअली क्यों नहीं करेगा मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब ये वाला एरर है, अभी तक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हमने करा है लेकिन कहाँ पर, ठीक है। एक बार क्या करती हूँ, जो ऐप डिस्पैच हमने कॉल करा है ना उसके अंदर चलते हैं, उसका एरर सॉल्व करते हैं, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। देखते हैं एक बार एरर क्या आएगी, ठीक है। तो सिंपली मैं डिस्पैचर के अंदर आ गई। तो यहाँ पे क्या है, हमने डायरेक्ट एक्सपोर्ट करा है ना, तो इस वजह से इसको ना डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करो बोल रहे हो। तो हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं फिर इसको, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं फिर। सो यहाँ पर हम डाल देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड ऐप डिस्पैचर, ठीक है, दैट्स इट। तो बस इसका ही एरर था, तो एक बार डाल देते हो तो देखते हैं, देखो एरर चला गया। तो उसका ही एरर था, कोई नहीं, मुझे लगा बहुत कुछ होगा क्या, तो इसलिए बाद में देखता बोल रही थी, कोई नहीं, हो गया, छोड़ो। अब देखो ऐड टू कार्ट कर रही हूँ तो वैसे तो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करती हूँ, हेडर पर ना आपको डिस्प्ले कराती हूँ। जैसे ऐड टू कार्ट करूँगी काउंट मेरे को डिस्प्ले होना, तब आपको समझ में आएगा ना कि ऐड टू कार्ट हो रहा है बोल के। अब वैसे तो मुझे एरर नहीं आ रहा जबकि मैं बटन को क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करती हूँ, तो सबसे पहले कार्ट वाला ही कर देते हैं, यानी कि काउंट वाला ही कर देते हैं हेडर के अंदर, ठीक है। तो हेडर के अंदर आ जाती हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ मेरे कार्ट स्टोर को, ठीक है ना, यहाँ पर, क्योंकि मुझे उसके अंदर का डेटा चाहिए ना, तो ऑब्वियसली मुझे कार्ट स्टोर को एक्सेस करना पड़ेगा। तो सिंपली इंपोर्ट कर लेती हूँ यहाँ पर कार्ट स्टोर, ठीक है, हो गया। सो अब हम इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, सिंपली ये पूरा डेटा आ गया, यहाँ पर हमें कार्ट को गेट करना है, ठीक है। सो सिंपली इसको यहाँ पर इसके अंदर आती हूँ, इस वाले फंक्शन यहाँ पर है। तो यहाँ पे एक कॉस्ट वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे कार्ट ही वेरिएबल का नेम रखती हूँ मैं, कुछ भी रख सकते हो वैसे, मैं कॉस्ट कार्ट कर लेती हूँ, सिंपल सा, ठीक है। कार्ट आइटम भी कर सकते हो, कार्ट लेंथ भी कर सकते हो, कुछ भी करो यार चलेगा। सो मैं क्या कर रही हूँ, कार्ट लेंथ एंड सेट कार्ट लेंथ कर रही हूँ और यूज स्टेट का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इसको मेंटेन करेंगे, क्यों पता है, क्योंकि मुझे अपडेटेड वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो इस वजह से यूज स्टेट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट में क्या करूँगी, कार्ट स्टोर डॉट गेट कार्ट की वैल्यू दूंगी, ठीक है। जो एम्प्टी एरे रहेगा या उसके अंदर डेटा रहेगा, जो एक्चुअली ये वाला, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला हमने फंक्शन को ही कॉल कर दिया, ठीक है, सिंपल। अब इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कार्ट लेंथ की इतनी है, ठीक है। लेंथ चाहिए तो डॉट लेंथ यहाँ पर ही डाल देती हूँ, ठीक है। अब मुझे सिंपली यहाँ पर लेंथ भी मिल सकती है कार्ट लेंथ को अगर मैं कॉल करूँगी तो, ठीक है ना। चलो फिर हम क्या करते हैं, इस कार्ट लेंथ को ना डिस्प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और नीचे आती हूँ जहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रही हूँ, शायद यहाँ पर, ठीक है। स्पैन टैग के अंदर मैंने 0 डिस्प्ले कर रही हूँ, तो यहाँ पे 10 करके देखते हैं कि यही है ना, हाँ ठीक है यही है, ठीक है ना, यहाँ पे 10 हो गए, देख रहे हो।
तो यही पर मुझे चेंज करना है। तो यही कोड मेरा सेम मेरा मोबाइल व्यू के लिए भी नीचे है, ठीक है। सो सेम कोड है, देखो ये वाला। सो दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेती हूँ कंट्रोल डी प्रेस करके, एंड दोनों को एक साथ ही मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर दे देती हूँ कार्ट लेंथ वेरिएबल का नेम, ठीक है। दैट्स इट। सो अब टेक्स्ट करते हैं, ठीक है। सो सिंपली बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू देखो 0 है, ठीक है, परफेक्ट। अब ऐड टू कार्ट कर रही हूँ तो अपडेट नहीं हो रहा है, देख रहे हो। अब मैं रिटर्न करती हूँ, लाइक 2-3 बार मैंने कर दिया, अब 2-3 प्रोडक्ट मैंने कर दिया ऐड टू कार्ट, तब भी मेरे को नहीं आ रहा है, जबकि मैं इस लाइक ब्राउजर से बाहर आके भी कर रही हूँ। अब मैं कुछ चेंज करूँगी, ठीक है। ये शॉपिंग हटा दिया और जाके देखती हूँ, तब भी नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, बेसिकली ये प्रॉब्लम ये है कि ये अपडेट जल्दी नहीं कर रहा है, हो रहा है, ठीक है ना, हो रहा है ऐड टू कार्ट, लेकिन अपडेट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर मेंटेन कर रहे थे ना, सो सेम हम हेडर के अंदर भी मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, इसको यूज इफेक्ट का री रेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। सो सिंपली मैं इसके नीचे आ जाती हूँ। सो यहाँ पर एक यूज इफेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी मैं सिंपल सा ही रखती हूँ, लाइक एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लाइक उसका नेम हम अभी के लिए रखते हैं अपडेट कार्ट लेंथ, ठीक है। सो यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ मैं कॉन्स्ट अपडेट कार्ट लेंथ, ठीक है। कार्ट लेंथ हमारा ये है, तो अपडेट कार्ट लेंथ मैंने एज इट इज ऐसा सोचा, ठीक है। सो इक्वल्स टू, यहाँ पर सिंपली देखो, यहाँ पर भी कार्ट स्टोर कॉल हो जाएगा, तो ये एक फंक्शन चलेगा सिंपल सी, ठीक है। एंड सेट कार्ट लेंथ मैंने कॉल कर दिया, और यहाँ पर भी सेम हम कोड लिखेंगे, देखो कार्ट स्टोर, यही कोड मुझे यहाँ पर पास करने, यानी कि जो अपडेटेड कोड है वो मेरे को डिस्प्ले करो कार्ट की लेंथ, ठीक है। एंड इसके अंदर देखो फिर से मुझे इसको एमिट ऑन करना है, तो सिंपली मैं क्या करती हूँ कार्ट स्टोर डॉट ऑन, तो यहाँ पर चेंज को ऑन कर लेती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर अपडेटेड लेंथ, ठीक है। इसको अब भी हमने ऑन करा, तो इसको ऑफ भी करेंगे हम, तो कार्ट रिटर्न के अंदर ऑफ करते फंक्शन चलेगा, एंड फंक्शन के अंदर कार्ट स्टोर डॉट ऑफ, एंड यहाँ पर भी चेंज, यहाँ पर हम पास कर लेते हैं वही अपडेट कार्ट लेंथ, दैट्स इट, ठीक है। फिर अभी हमने ऑन चेंज कर दिया एंड अपडेट भी कर दिया, तो देखते हैं एक बार अभी वर्क होता है क्या नहीं। सो अभी 4 दिख रहा था, ठीक है। अभी देखो कार्ट 0 है, ऐड टू कार्ट कर रही हूँ अभी दिख रहा है, ये देखो ऐड टू कार्ट कर रही हूँ तो 1, ऐड टू कार्ट कर रही हूँ तो 2, मतलब अभी अपडेट हो रहा है, यानी कि यूज स्टेट की मदद से वो री रेंडर होकर मुझे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है ना। ये कोड आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो कार्ट 3, अब मैं रिटर्न एक ही प्रोडक्ट को करूँगी तो ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने क्या करा है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करोगे तो सिर्फ उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, ना कि वो प्रोडक्ट रिटर्न ऐड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अभी क्वांटिटी बढ़ रही होगी, अभी मुझे डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि कार्ट के अंदर तो डेटा हमारा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लाइक स्टैटिक डेटा ही है अभी तक, ठीक है ना। लेकिन ये वर्किंग है, ठीक है, ऐड टू कार्ट वाला वर्किंग हो बस। फिर और अब हम क्या करते हैं, ऐड टू विश लिस्ट वाला करते हैं, सिंपल है। अभी ऐड टू कार्ट करा है, यानी कि ऐड टू विश लिस्ट तो बहुत सिंपल जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा क्या करना है, देखो प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट के अंदर आती हूँ मैं, एंड यहाँ पर मुझे ऐड टू विश लिस्ट वाला भी फंक्शन चलाना है, यानी कि एक्शन चलाना है, तो ऑब्वियसली मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा उसको, ऐड टू विश लिस्ट वाले फंक्शन को, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट कर लेती हूँ, जैसे ऐड टू कार्ट करा है। सो सिंपली इंपोर्ट ऐड टू विश लिस्ट, ठीक है, कॉपी पेस्ट करे क्या, ठीक है। विश लिस्ट एक्शन के अंदर चलते हैं, यहाँ पर ये वाला फंक्शन मुझे चाहिए। सो इसको कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेती हूँ, फ्रॉम कहाँ से, इसको दे देते हैं उसका पाथ जो है एक्शन के फोल्डर से विश लिस्ट एक्शन, ठीक है, स्लैश एक्शन फोल्डर के अंदर विश लिस्ट एक्शन, दैट्स इट। तो सिंपली अभी जैसा ऐड टू कार्ट के लिए फंक्शन क्रिएट करा था, वैसे ही ऐड टू विश लिस्ट के लिए भी करते हैं फिर, ठीक है। चलो ठीक है, तो सिंपल है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लिया, एंड इसी के नीचे मैं यहाँ पे लाइक लिख रही हूँ ऐड टू विश लिस्ट फंक्शन बोल के, ठीक है। एंड कॉन्स्ट हैंडल एंड एज इट इज़ पेस्ट कर दूंगी, लेकिन रिमूव विश लिस्ट, ठीक है, कोई नहीं। सो ऐड टू विश लिस्ट फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिया, एंड यहाँ पर भी हमारे पास प्रोडक्ट ही हम पास करेंगे, तो प्रोडक्ट ही यहाँ पे एक्सेस करूँगी, एंड इसके अंदर भी मुझे विश लिस्ट ऐड टू विश लिस्ट वाला कॉल करना है फंक्शन, एंड प्रोडक्ट को पास कर दिया, ठीक है, सिंपल। अब इस वाले हैंडल टू विश लिस्ट जो फंक्शन है ना, इसको हम उस बटन के अंदर कॉल कर देंगे, ठीक है, सिंपल। सो यहाँ पे आती हूँ मैं ऑन क्लिक पर, ये है ऐड टू विश लिस्ट वाला, ऑन क्लिक। सो इसके अंदर फंक्शन सिंपल सा कॉल कर देंगे, एंड यहाँ पर भी प्रोडक्ट पास कर देंगे, ठीक है। सो प्रोडक्ट,
ठीक है, दैट्स इट। सेव कर लेते हैं और जाके एक बार देख लेते हैं, फिर रिफ्रेश कर लेते हो। वैसे तो मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है कि इम्पोर्ट ऐप डिस्पैचर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करा है, तो फिर ठीक है ना, हमने तो इसको डिफ़ॉल्ट विशलिस्ट एक्शन के अंदर एरर आ रहा है। ठीक है, विशलिस्ट एक्शन के अंदर क्यों एरर आ रहा है वैसे तो, चलो देखते हैं जाके। विशलिस्ट एक्शन है ना, ठीक है, ऊपर चलते हैं, यहाँ पर है। सो डिफ़ॉल्ट में हमने इसको एक्सेस करा है, तो मल्टीपल की तरह आपको इसको करली ब्रैकेट में देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी करली ब्रैकेट सिर्फ हटा देते हैं ऐप डिस्पैचर के अंदर जो कॉल करा है ना। ये बाकी फंक्शंस वगैरह सारी चीज़ें ठीक है, बस उसके करली ब्रैकेट हटाना है आपको। ठीक है ना, दैट्स इट। चलो फिर इसको हटा देते हैं यहाँ से, एंड अभी एरर चला जाएगा, देखना आप। ठीक है, सो ये देखो यार, इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे एरर आते हैं ना, क्या करूँ। ठीक है, कोई नहीं, अभी हो गया ये सारी चीज़ें। तो अभी टेक्स्ट करना है हमें। ठीक है, ऐड टू विश लिस्ट होता है कि नहीं, वैसे तो हमें डिस्प्ले तो नहीं होगा। ठीक है, ऐड टू विश लिस्ट बटन पर कोई एरर नहीं आ रहा है तो फिर वर्किंग है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ ये विश लिस्ट पेज के अंदर वही प्रोडक्ट मुझे डिस्प्ले हो जाए जो मैं ऐड टू विश लिस्ट करती हूँ। ठीक है ना, सो सिंपल सा है। चलो करते हैं इसका ही पहले। ठीक है, ऐड टू कार्ट से पहले विश लिस्ट वाला ही कंप्लीट कर लेते हैं। सो एक साइड में मैं विश लिस्ट स्टोर को रख देती हूँ, एक साइड में विश लिस्ट कंपोनेंट को रख दिया। और यहाँ पर देखो जो प्रोडक्ट एपीआई डेटा मुझे डिस्प्ले हो रहा है ना, ये डिस्प्ले हो रहा है, तो इसको हटा देती हूँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ यहाँ पर अभी एरर आएगा, छोड़ो। यहाँ पर जो वही प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जो विश लिस्ट के अंदर डिस्प्ले होंगे। ठीक है, ये विश लिस्ट जब मैं करूँगी तभी डिस्प्ले हो। ठीक है, सो सिंपली सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले विश लिस्ट स्टोर को ही इम्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसी का यूज़ करने वाले, तो ऑब्वियसली मुझे इसका इम्पोर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं इम्पोर्ट कर लेती हूँ विश लिस्ट स्टोर को। ठीक है, ये वाला ही कर दिया, अभी साइड में ही रखा है इसको। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास इसके भी फंक्शंस है ना, जैसे कि ऐड रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट इसके अंदर लगने वाला है। तो मैं क्या करती हूँ, विश लिस्ट एक्शन के अंदर का भी रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट जो फंक्शन है ना, उसको भी इम्पोर्ट कर लेते हो। अभी से कर रहे हो। ठीक है, सो सिंपली इसको भी हम कर लेते हैं फ्रॉम फ्रॉम गलती से फ्रॉम की जगह क्या हो रही है, ठीक है, FROM भी गलत लिखा है मैंने। ठीक है, चेंज कर लेते हैं, रुको। ठीक है, ये तो एक्शन हो गया, विश लिस्ट हो गया, वैसे एरर आ रहे, छोड़ो। एंड इसी तरह हमारे ऐड टू कार्ट वाला भी बटन है, तो उसको भी हम फ्रॉम करके एक्सेस कर लेते हैं एक्शन के अंदर से कार्ट विश लिस्ट। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ से ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पास कर लेती हूँ मैं, और यहाँ पर पहले तो उस फ्रॉम को ठीक कर लेती हूँ। FROM चाहिए था वहाँ पे। ठीक है, हो गया। हमने जितनी चीज़ें चाहिए उतनी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट कर दी, सिंपल सी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इस विश लिस्ट स्टोर का यूज़ करके मैं विश लिस्ट का डेटा डिस्प्ले कर लेती हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर देखो यूज स्टेट का यूज़ करेंगे मेंटेन करने के लिए। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पर आ जाती हूँ और यहाँ पर मैं कर लेती हूँ कॉन्स्ट विश लिस्ट सेट विश लिस्ट। ठीक है, इक्वल्स टू, एंड यहाँ पर यूज स्टेट का यूज़ करेंगे। और इसके अंदर देखो सिंपली मैं विश लिस्ट स्टोर के अंदर का ही डेटा पास करूँगी, यानी कि चाहती हूँ ना वहाँ का बाय डिफ़ॉल्ट जो भी डेटा होगा वही चाहिए गेट विश लिस्ट का। ठीक है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो ये वाला फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू होगी, यानी कि एम्प्टी एरे होगा तो एम्प्टी एरे डिस्प्ले करो, या प्रोडक्ट हो गया तो डिस्प्ले करो, तो वही फंक्शन के अंदर फंक्शन ही कॉल कर देती हूँ, सिंपल सा। ठीक है, अब हो गया। अब सिंपली इस विश लिस्ट को हम डॉट मैप फंक्शन में यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, सो हमें क्या होगा, वही प्रोडक्ट्स हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, सो इससे पहले यूज़ इफेक्ट का यूज़ करेंगे ताकि हम अपडेटेड लाइक जल्दी से अपडेट हो जाए सारी चीज़ें। ठीक है, इसी वजह से हम यूज़ इफेक्ट का यूज़ करते हैं, यानी कि रीरेंडर करते हैं जब भी हमें लाइक कुछ भी चेंजेस होते हैं, तो इस यहाँ पर भी मुझे यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, सो कॉन्स्ट अपडेट विश लिस्ट, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे सिंपल सा सेट विश लिस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सेट विश लिस्ट के अंदर भी वही अपडेटेड ही दे देते हैं, सेम एज इट इज़ कोड, ताकि अपडेट कुछ भी होता है, जैसे मैं विश लिस्ट के अंदर कुछ भी ऐड एडिट कर लेती हूँ तो यहाँ पे यूज़ इफेक्ट चल जाए, तब यूज़ इफेक्ट चल जाए। ठीक है, सिंपल। सो इसके अंदर भी इस अपडेट विश लिस्ट डॉट ऑन हम करेंगे, इमिट कर लेते हैं चेंज। ओके, इमिट के अंदर हमने चेंज पास करा था, यहाँ पर भी एक्सेस कर लेते हैं और अपडेट विश लिस्ट को कॉल कर लेते हैं, और इस यहाँ पर भी रिटर्न कर लेते हैं फिर सेम। सो रिटर्न में भी फंक्शन चलेगा जहाँ पर मैं ऑफ कर लेती हूँ विश लिस्ट स्टोर को। ठीक है, स्टोर डॉट ऑफ, देन चेंज, देन एज इट इज़, जो अभी जस्ट हमने हेडर के लिए करा था ना, एज इट इज़ सारी चीज़ें यहाँ पर रीरेंडर के लिए कर रही हूँ मैं विश लिस्ट वाले पेज के अंदर। ठीक है,
सो दैट्स इट, बस इतना सा कोड आपको लिखना है, ठीक है। सो सिंपली अब ये विश लिस्ट में यहाँ पे डॉट मैप फंक्शन में दे दूंगी। अब क्या होगा, अब जब भी विश लिस्ट वाले प्रोडक्ट ही डिस्प्ले हो जाएंगे। चलो देखते हैं। वैसे यहाँ पर एरर है मुझे ऐप डिस्पैचर स्टोर में, ठीक है। यहाँ पर भी ब्रैकेट हमने लगाया था, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब सेव कर लेते हो, अब एरर नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो विश लिस्ट के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है, डिस्प्ले कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम एक ऐड टू विश लिस्ट करके, ठीक है। सो प्रोडक्ट के अंदर आती हूँ मैं, एक प्रोडक्ट को ऐड करती हूँ, ये वाला प्रोडक्ट करते हैं। ऐड टू विश लिस्ट कर दिया और यहाँ पर आके देख रही हूँ तो देखो वही प्रोडक्ट आ गया 350 वाला। दूसरा करते हैं, जैसे 150 वाला या 300 वाला करते हैं। सो ये देखो 300 वाला आ गया, देख रहे हो, मतलब परफेक्ट वर्किंग है ना, यानी कि ऐड टू विश लिस्ट। अब हम करते हैं ये वाले बटन्स का, ठीक है, जो है रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट और ऐड टू विश लिस्ट, ऐड टू कार्ट, ठीक है। सो ये वाले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं इसके, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर मैं कर लेती हूँ जैसे हैंडल ऐड टू कार्ट, हैंडल रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, ऐसे दो फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्ट, सो सबसे पहले ऐड टू कार्ट का ही करते हैं। सो हैंडल ऐड टू कार्ट एंड इसके अंदर हमें प्रोडक्ट पास करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आ जाएगा एंड यहाँ पर रिमूव वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। हैंडल रिमूव, सॉरी रिमूव करना था मुझे, रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर भी प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी लगने वाली, ठीक है, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे, सिंपल सा, ठीक है, हो गया। एंड यहाँ पर हम उस फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं, रिमूव के लिए रिमूव फंक्शन, दैट्स इट। प्रोडक्ट आईडी को पास कर देंगे एंड ऐड के लिए ऐड वाला, ठीक है, जो एक्शन से आ रहा है, सिंपल, ठीक है। प्रोडक्ट को पास कर देंगे यहाँ पर। सो इस फंक्शंस को हम उन बटन में कॉल करेंगे, जैसे अभी ऐड टू कार्ट के लिए ऐड टू कार्ट वाला बटन, सॉरी फंक्शन ऑन क्लिक पर चलेगा। सो सिंपल फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट पास करना है, ठीक है। सो प्रोडक्ट पास कर दूंगी, दैट्स इट, हो गया। सो नेक्स्ट हमें हैंडल रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट के अंदर ऑन क्लिक के अंदर प्रोडक्ट की आईडी पास करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट डॉट आईडी करूँगी, ठीक है, दैट्स इट। सो बस फिर अभी देखते हैं, टेस्ट करते हैं ये वर्किंग होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाती हूँ मैं विश लिस्ट के अंदर। सो पहले तो रिमूव ऐड टू कार्ट करते हैं, देखो ये ऐड टू कार्ट हो रहा है यहाँ से भी, ठीक है। ये देखो सेकंड वाला भी हो गया। एंड अगर रिटर्न करूँगी वही प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट तो क्वांटिटी बढ़ेगी, लेकिन वो प्रोडक्ट रिटर्न नहीं ऐड हुआ, ठीक है। अब रिमूव का टेस्ट करते तो रिमूव हो रहा है, ये देखो परफेक्ट वर्किंग है, यानी कि विश लिस्ट का यहाँ पर परफेक्ट वर्क हो रहा है, ठीक है। ऐड टू कार्ट वाला बटन भी चल रहा है, ऐड टू विश लिस्ट वाला बटन भी चल रहा है, और जो मैं विश लिस्ट कर रही हूँ वही प्रोडक्ट मुझे वहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है ना। मतलब परफेक्ट वर्किंग है विश लिस्ट का तो पूरा पेज है हमारा, ठीक है। सो रिमूव का भी परफेक्ट वर्किंग है, देखो वही वाला प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है जो मैं रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। चलो ऐड टू कार्ट मैंने करके रखा है, जो एक प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा विश लिस्ट का पूरा। अब हम क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट का, जैसे ऐड टू कार्ट करूँगी तो कार्ट का डेटा भी मुझे एज इट इज़ डिस्प्ले होना, वही डेटा, ठीक है। चलो कार्ट के अंदर चलते हैं। एक साइड में कार्ट स्टोर को रखती हूँ, एक साइड में कार्ट एक्शन को रखती हूँ, और एक साइड में मैं कंपोनेंट को रखती हूँ, मेरे कार्ट कंपोनेंट को, ठीक है। सो ऐसे हम कोड करेंगे, ठीक है। सो पहले तो देखो ये प्रोडक्ट का डेटा मुझे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे स्टैटिकली मैंने ऐड करा है। इसको अगर मैंने हटा दिया तो कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। सो हटा देती हूँ। वैसे यहाँ पर इमेज हमने यूज़ करा था उसको भी हटा दिया, और सबसे पहले इमेज को ही सॉल्व करते हैं। जैसे API.js के अंदर आती हूँ तो इमेज हम थंबनेल वाले इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट थंबनेल को कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। यानी कि वही प्रोडक्ट का लाइक जो ऐड टू कार्ट करती हूँ तभी मुझे वो प्रोडक्ट का थंबनेल मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। सो अब देखो मैं प्रोडक्ट एम्प्टी भेज रही हूँ तो हमारा कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। एम्प्टी प्रोडक्ट, उसको कुछ प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। मैं तो ऐसा नहीं चाहती हूँ ना, मैं क्या करती हूँ इसको हटा देती हूँ, और जो कार्ट के अंदर डेटा होगा वही डेटा डिस्प्ले करो, सिंपल सा, ठीक है। सो सबसे पहले इसको हटा देते हैं एंड इंपोर्ट कर लेती हूँ मैं कार्ट स्टोर को, ठीक है। सो सिंपली कार्ट स्टोर को डिस्प्ले कर दिया। अब इसका यूज़ करके हम सिंपली इसको भी जैसे विश लिस्ट के अंदर करा था वैसे ही हम यहाँ पर भी कार्ट स्टोर का डेटा हम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। सिंपल है, इसको भी डिस्प्ले करना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अभी हटा देते हो, प्रोडक्ट उसको नहीं मिल रहा है। सो नेक्स्ट मैं यूज स्टेट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ, क्योंकि हम मेंटेन करेंगे ना जो हमारे पास कार्ड डेटा आ रहा है उसको, है ना।
तो इस वजह से तो सिंपली मैं यूज स्टेट का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर आ जाती हूँ और यहाँ पर हम डिक्लेयर कर लेते हैं लाइक कार्ट आइटम्स लिखिए क्या, ठीक है, कार्ट आइटम्स एंड यहाँ पे सेट कार्ट आइटम्स, ठीक है, एंड इक्वल्स टू हमारा यूज स्टेट के अंदर जो वैल्यू रहने वाली है वो हमारी लाइक कार्ट स्टोर से आने वाली है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने हर बार करते हैं वैसे ही करते हैं, ठीक है। कार्ट स्टोर डॉट उसके अंदर फंक्शन का नेम क्या है, गेट कार्ट है, ठीक है। इसकी वैल्यू ये मेरे को चाहिए, इस फंक्शन के अंदर की वैल्यू। सिंपली फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। सो सिंपली अभी कार्ट के अंदर वो फंक्शन चला दिया, यानी कि कार्ट के अंदर वो डेटा आ जाएगा जो भी मैं ऐड टू कार्ट करूँगी, ठीक है, सिंपल। चलो देखते हैं। अब देखो ये एक प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, कार्ट के अंदर एक प्रोडक्ट है। अब मैं क्या करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, एक दूसरा प्रोडक्ट ऐड करती हूँ, जैसे कि ये 350 वाला, ठीक है, ऐड टू कार्ट मैंने कर दिया। सो देखो यहाँ पे कार्ट 1 डिस्प्ले हो रहा है। अभी जाके देखते हैं 350 वाला ही प्रोडक्ट है, ठीक है, परफेक्ट, यानी कि वही प्रोडक्ट मुझे आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा करती हूँ, जैसे समझो ये 950 वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, ऐड टू कार्ट कर दिया, 2 प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही है और 950 वाला ही प्रोडक्ट आ गया। तो यानी कि जो मैं ऐड टू कार्ट करती हूँ वही प्रोडक्ट मुझे प्रॉपर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये वर्किंग है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम लाइक रिमूव वाला बटन का करते हैं, ठीक है। सो सिंपली मैं इसको इंपोर्ट कर लेती हूँ, फिर कहाँ से, एक्शन के अंदर से, ठीक है, क्योंकि एक्शन के अंदर यहाँ मेरे सारे फंक्शंस है, ठीक है। सो बेसिकली पहले मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन फिर मेरे को लगा कि मैं ना एक्शन थ्रू भी ऐसा कर सकती हूँ मेंटेन, वो थोड़ा इजी जाएगा, ठीक है, तो वैसा हम करते हैं। ओके, सो देखो सिंपल है, इस पे कैसा करते हैं, देखो हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं, एक्शन को पास करेंगे और वहाँ पे एक्शन हैंडलर के थ्रू हम उसको चेक करके उससे रिलेटेड फंक्शन चलेंगे, दैट्स इट। सो सिंपली देखो फंक्शन में ऐड कर लेती हूँ, फंक्शन का नेम कुछ भी रखो, लाइक मैं हैंडल रिमूव फ्रॉम कार्ट ऐसा रखा है, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर देखो मुझे प्रोडक्ट आईडी से ही इसको करना है, तो प्रोडक्ट आईडी भी पास कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, सिंपल। सो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट क्या करती हूँ, कार्ट स्टोर को एक्सेस करूँगी, ठीक है। कार्ट स्टोर के अंदर हमारे पास हैंडलर है, ठीक है, हैंडलर एक्शन है, ठीक है। इसको कॉल करके हम इसके अंदर एक्शन और पेलोड पास करेंगे तो उस रिलेटेड हमारा फंक्शन चल जाएगा, सिंपल हो जाएगा ये, ठीक है। सो चलो करते हैं, जैसे देखो कार्ट स्टोर डॉट हैंडलर एक्शन, ठीक है, सिंपली इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ ना मैं, ठीक है, हैंडलर एक्शन। एंड इसके अंदर मुझे क्या पास करने, एक तो मुझे टाइप पास करना है और उसके बाद हमारा जो भी पेलोड है एज इट इज़ पास करना है, ठीक है। सो सिंपली मैं इसको चाहती हूँ ना रिमूव फ्रॉम कार्ट, एंड इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी जाएगी हमारी, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर हम पास कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेती हूँ, रिमूव फ्रॉम कार्ट। सो यहाँ पर मैं करली ब्रैकेट के अंदर पास करना है मुझे एक्शन टाइप, ठीक है, एक्शन टाइप जो सिंगल कोट में हम पास करेंगे और उसके साथ हमें प्रोडक्ट की आईडी पास करनी है, दैट्स इट। सो अब वो चेक करेगा और उस हिसाब से हमें फंक्शन चला के वर्क करेगा। और इस वाले फंक्शन को मुझे कहाँ पे कॉल करना है, वहाँ पे मैं कॉल करूँगी, जैसे ये रिमूव बटन है, सो ऑन क्लिक फंक्शन एंड इसके अंदर एज इट इज पास कर दो, ठीक है, सिंपल सा हैंडलर एंड यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट आईडी, उस प्रोडक्ट की आईडी पास कर देंगे, दैट्स इट। अब देखते हैं वर्क होता है कि नहीं, ठीक है। एंड ये जो हमने मैप फंक्शन यूज़ करके प्रोडक्ट पास करा था ना, उसका ही प्रोडक्ट आईडी पास करना है, इतना याद रखो, वरना चुप सब जगह प्रोडक्ट पास करोगे आप, ठीक है, छोड़ो। अब देखो ये 350 वाला मैं रिमूव कर लेती हूँ, ठीक है। अब ये एक्चुअली वर्क नहीं हुआ, मतलब रिमूव नहीं हुआ, तो मैं क्या करती हूँ, एक दो प्रोडक्ट एक और बार ऐड करती हूँ और रिमूव 350 को कर दिया, ठीक है। एक्चुअली आप देखो कार्ट के अंदर अभी काउंट देखो 1 ही है, यानी कि वो रिमूव हो चुका है, बस मुझे यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है ना, मतलब अपडेटेड वैल्यू नहीं मिल रही है लेकिन वर्किंग है, ठीक है, फंक्शन वर्किंग है। अभी जस्ट आपने देखा कार्ट की वैल्यू 2 थी और 1 हो गई, तो एक और बार आप पीछे जाके देख लेना, ठीक है। चलो फिर अभी इसको मेंटेन करने के लिए हमें फिर से यूज़ इफेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा, तो सिंपल यहाँ पे हम यूज़ इफेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हमें करनी पड़ेगी अगर हमें अपडेटेड वैल्यू चाहिए तो, ठीक है ना, सिंपल। सो इसके अंदर आते हैं एंड यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सिंपल एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिखो, जैसे मैं अभी लिख देती हूँ लाइक हैंडल स्टोर चेंजेस, ऐसा कुछ भी नाम लिखो, मतलब मैं तो मेरे दिमाग में कुछ भी आता है ऐसे लिख देती हूँ मैं, आप अपने हिसाब से सोच के लिख सकते हो, छोड़ो। लेकिन यहाँ पर सिंपल सा एक नाम दे दिया, सिर्फ एक हैंडल कर रहा है वो स्टोर का डेटा चेंज जैसे हो जाए तब, ओके। सो इसके अंदर सबसे पहले सेट कार्ट हम करेंगे, तो सेट कार्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एज इट इज़ वैल्यू दे देंगे, जब भी उसके अंदर चेंज होता है तो यहाँ पर भी यूज़ इफेक्ट क्या हो जाए,
यूज इफेक्ट चल जाए और वो मुझे अपडेटेड वैल्यू डिस्प्ले करे, ठीक है, सिंपल। एंड यहाँ पर भी हम इस हैंडल स्टोर चेंज को ऑन एमिट कर देंगे एंड ऑफ एमिट कर देंगे, सिंपल सा, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर कर देती हूँ मैं, कार्ड स्टोर डॉट ऑन कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम चेंज को पास करेंगे एंड कॉमा देके इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, दैट्स इट। एंड रिटर्न के अंदर करेंगे हम सेम एज इट इज़, ठीक है, जो हम हर बार अपडेट रीरेंडर के लिए करते हैं, ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए इतना सा लिख के देख लेते हैं, ठीक है, वर्किंग है क्या नहीं वैसे तो। अब मैं क्या करती हूँ, शॉप के अंदर जाती हूँ, यहाँ पे ऐड टू कार्ट करती हूँ, ठीक है। अब देखो रिमूव करती हूँ तो वर्क हो रहा है, देख रहे हो, मतलब हमारा ये वर्किंग है, ठीक है। अभी के लिए तो वर्किंग ही है, छोड़ो, मतलब परफेक्ट वर्क ही कर रहा है। जैसे मैं रिमूव कर रही हूँ तो रिमूव ही हो रहा है, अपडेटेड वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि कार्ट स्टोर डॉट गेट कार्ट हमने अपडेटेड पास करा यूजिफिक के अंदर, तो ऑटोमेटिकली अपडेटेड मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, दैट्स इट। सो इतना ही है, रीरेंडर के लिए हम ये वाला कोड लिखते हैं, इतना याद रखो, ठीक है। अब इसके बाद मैं रिटर्न भी ऐड कर ही देती हूँ, ठीक है ना। तो सिंपली हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न के अंदर फंक्शन चलेगा जिसके अंदर कार्ट स्टोर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्ट स्टोर को कॉल करेंगे, डॉट ऑफ हो जाएगा। इस बार हम क्या करते हैं, डॉट ऑफ की जगह हम क्या करते हैं, रिमूव लिसनर का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो सिंपल से रिमूव लिसनर कॉल हो जाएगा और चेंज पर हमारा वही फंक्शन कॉल हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। मतलब ये करो या वो करो सेम ही वर्क करेगा, रीरेंडर के लिए हमारा परफेक्ट कोड है, दैट्स इट, इतना याद रखो। सेम है, एज इट इज़ लिख दो और रिफ्रेश करोगे, नहीं, ऐड टू कार्ट कर लेती हूँ, यहाँ पर आ जाती हूँ, ये देखो परफेक्ट वर्किंग है। सो अब ऐड टू कार्ट करते हैं, अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट फंक्शन हमारा रिमूव ऑल का है, यानी कि रिमूव कार्ट का है, ठीक है। सो ये तो फंक्शन बहुत ईजी है, इसको भी कॉल कर लेते हैं हम। जैसे ये सिंपल सा फंक्शन हमने नीचे क्रिएट करा है ना, वैसे उसी फंक्शन का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पर मैं डिपेंडेंसी देना भूल गई थी, कार्ट आइटम का डिपेंडेंसी भी दे देना, क्योंकि जब भी कार्ट आइटम के अंदर कुछ भी चेंजेस होता है तो ये यूज इफेक्ट यानी कि वर्क हो जाए, यानी कि अपडेट लाइक री रेंडर हो जाए, दैट्स इट। सो इसलिए डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट है। सो इसी को कॉपी कर लेती हूँ, इसी को पेस्ट कर लिया और यहाँ पर मैं आके इस फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ क्लियर कार्ट का, ठीक है। सो यानी कि सेम भी फंक्शन है इसलिए, ठीक है। हैंडल क्लियर कार्ट कर दिया और यहाँ पर देखो सिंपली इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं पास करनी, क्लियर कार्ट के अंदर एक्शन जाएगा हमारा ये वाला क्लियर कार्ट, और कोई पेलोड नहीं है तो हटा देते प्रोडक्ट आईडी को, ठीक है, दैट्स इट। बस इतना ऐसा ही था कोड, और इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है क्लियर वाले बटन के अंदर जो है रिमूव कार्ट बटन, ठीक है। यहाँ पर ऑन क्लिक के अंदर डायरेक्ट हम कॉल कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं करना है। या तो ऐसा भी आप कर सकते हो वैसे तो, लेकिन कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई पैरामीटर है ही नहीं, तो डायरेक्ट आप ऐसा पास कर दो, ठीक है। ये इसको पता है कि ये फंक्शन है तो ये चल जाएगा एज इट इज़, ठीक है, दैट्स इट। अब आके वर्क करते हैं, देखते हैं, देखो हो गया क्लियर ऑल और एम्प्टी आ रहे हैं हमारे पास, प्रिंट भी हो रहा होगा। तो देखा, मतलब ये परफेक्ट है हमारे पास, ये दोनों चीज़ें भी कॉल हो रही है परफेक्टली, ठीक है। कितना इजी है। अब हम नेक्स्ट करते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला भी तो करना है, ऐड टू कार्ट एक प्रोडक्ट कर लेते हो और ये दोनों का भी कर लेते हैं, सेम हम इसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये फंक्शन ऐसे कॉल करना इजी हो रहा है तो इसी वजह से। सो सिंपली मैं दो बार यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आ जाती हूँ, इंक्रीमेंट क्वांटिटी का फंक्शन एज इट इज़ नेम कॉपी कर लिया, हैंडल के सामने ये डाल देती हूँ और इसको कैमल केस में कन्वर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सो इसके अंदर हमें प्रोडक्ट आईडी से हो रहा है ना, ये देखो यहाँ पर एक्शन डॉट पेलोड है, यानी कि यहाँ पर हमें इंक्रीमेंट क्वांटिटी पास करना है और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी पास करनी है, तो प्रोडक्ट आईडी पैरामीटर के अंदर पास करूँगी और यहाँ पर एक्सेस, ठीक है, दैट्स इट। सो इस फंक्शन का भी हो गया। इस फंक्शन को हम कॉपी कर लेते हैं और उस वाले बटन के अंदर ऐड कर लेते हैं जो प्लस वाला बटन है, ये वाला है, ठीक है। सो सिंपली ऑन क्लिक के अंदर इसको भी ऐड कर लेती हूँ मैं, ठीक है, ऑन क्लिक, ठीक है। एंड यहाँ पर फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट आईडी को पास करना है तो प्रोडक्ट डॉट आईडी, दैट्स इट। तो ये वर्किंग रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट की ही क्वांटिटी दिखानी है तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी करूँगी। वैसे तो प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी हम कब ऐड कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट जब हम कर रहे हैं तो क्वांटिटी 1 के साथ हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, रुको। सो मैं चलती हूँ स्टोर के अंदर और यहाँ पर देखो फंक्शन किधर है, वो ऐड टू कार्ट वाला, ठीक है, यहाँ पर ये देखो। अगर न्यू प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो तो क्वांटिटी 1 के साथ हम ऐसा प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्वांटिटी 1 डिस्प्ले हो जाएगी और प्लस करेंगे तो बाकी हम बढ़ेंगे, ठीक है। अब रिफ्रेश कर लेते हो, नहीं रिफ्रेश नहीं,
ठीक है, रिफ्रेश कर दिया। अब मैं ऐड टू कार्ट नया पेज कर लेती हूँ, नया प्रोडक्ट सॉरी। अब ऐड टू कार्ट प्लस कर रही हूँ तो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो मैं रिटर्न दूसरे पेज में जाके आ रही हूँ तो मुझे क्वांटिटी अपडेट हुई सो डिस्प्ले हो रही है। अब देखो मैं रिटर्न कर रही हूँ तो अपडेटेड क्वांटिटी डिस्प्ले हो रही है, यानी कि इंस्टेंट मुझे वहाँ पे अपडेटेड वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही है। देखो ऐड टू कार्ट कर रही हूँ 1 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आके रिटर्न ऐड टू कार्ट कर रही हूँ तो अब यहाँ पर दूसरा हो गया। देख रहे हो, एक ही प्रोडक्ट को मैं 2-3 बार वहाँ पे ऐड टू कार्ट कर रही हूँ तो यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ रही है, यानी कि ये तो वर्किंग है। प्लस ये जो बटन है ना ऐड टू कार्ट वाला, सॉरी क्वांटिटी अपडेट वाला, वो बटन मेरा री रेंडर के बाद डिस्प्ले होगा, ऐसे डिस्प्ले नहीं हो रहे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं वो डिक्रीमेंट का भी कर लेती हूँ, छोड़ो। पहले तो मैं डिक्रीमेंट वाला जो फंक्शन है ना उसको भी कॉल कर लेती हूँ, उसमें वही प्रॉब्लम होगा ना, तो देख लेते हैं, ये दोनों एक साथ करने में आता है बस इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया और दैट्स इट। बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ है, बस इसके अंदर डिक्रीमेंट क्वांटिटी वाला टाइप सेंड करना है, दैट्स इट। सो इस डिक्रीमेंट क्वांटिटी वाले फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं हम नीचे। ठीक है, यहाँ पर है ये वाला इंक्रीमेंट का, सो यहाँ पर ही ऑन क्लिक फंक्शन कॉल कर लेते हैं एंड डिक्रीमेंट को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी प्रोडक्ट आईडी पास करना है तो प्रोडक्ट डॉट ID, दैट्स इट। तो ठीक है, फिर अभी आके देखते हैं अभी डिक्रीमेंट का भी। ठीक है, ये वर्किंग है क्या, वैसे 3 हो गया। अभी एक और बार यहाँ पर आके देखती हूँ तो 2 हो रहे, यानी कि री रेंडरिंग का प्रॉब्लम है, बाकी सब वर्किंग है। ठीक है, बटन क्लिक प्रॉपर वर्किंग है हमारे। ठीक है, चलो ठीक है। सो सिंपली इसको हम मेंटेन कर सकते हैं प्राइस पर में भी। तो अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर देखो 1 के बाद ये कम नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने एंड ऑपरेटर लगा के हमने बोला है प्रोडक्ट क्वांटिटी मोर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो 1 के बाद मैं कितनी बार भी क्लिक करूँ, कुछ भी करूँ, वो वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है ना, चलो ठीक है। अब री रेंडर का प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली, ठीक है, बाकी सब वर्किंग है। ठीक है, 1 साइड का, इस साइड का सिर्फ। तो बेसिकली मे भी हम इसको मेंटेन कर सकते हैं हमारे सब टोटल के साथ। अगर सब टोटल हमारे पास प्रॉपर आ रहा है तो उसको अगर री रेंडर करूँगी तो ऑटोमेटिकली ये भी री रेंडर हो जाएगा मे बी। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, सब टोटल का कर लेती हूँ। ठीक है, इससे पहले तो हम क्या करते हैं सिंपली, ये हमारे लाइक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फंक्शन के बाद ना, इससे पहले हम हमारा ऊपर ही कर लेते हैं, यूज स्टेट के ऊपर ही कैलकुलेशन का पूरा। हाँ ठीक है, चलो। तो इसी के नीचे में एक सब टोटल बोल के कौन सब टोटल वेरिएबल बना देती हूँ, जिसके अंदर एक एक्चुअली फंक्शन चलेगा हमारा। ठीक है, जो रिड्यूस फंक्शन चलेगा। ठीक है, सो इसके अंदर सिंपल सा फंक्शन में क्रिएट कर लेती हूँ, जो ब्रैकेट के अंदर लिख देते कोई नहीं। सो कार्ट आइटम्स डॉट रिड्यूस, रिड्यूस के अंदर हम आइटम, ठीक है, हमारे पास 2 वेरिएबल जाएगी, एक कॉल बैक फंक्शन और एक वेरिएबल। सो एक रहेगा ACC और दूसरा रहेगा आइटम। ठीक है, ACC प्लस हो जाएगा आइटम डॉट प्राइस और आइटम डॉट क्वांटिटी के साथ। ठीक है, तो आइटम डॉट प्राइस और आइटम डॉट क्वांटिटी के साथ जो भी वैल्यू रहेगी सब टोटल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उन दोनों का प्लस। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे उन सभी के। ठीक है, दैट्स इट। सो इस सब टोटल को हम सिंपली डिस्प्ले करेंगे तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर कॉमा देके 0 को भी पास कर लेती हूँ, वरना एरर आ जाता है। ठीक है, ये याद रखा हमेशा। और यहाँ पर मैं अगर ये लाइक पॉइंट वाइज आ रहा होगा तो डॉट 2 फिक्स करके मैं 2 ये करूँ पास करूँ, यानी कि 2 डिजिट में मेरे को ये डिस्प्ले करे। ठीक है, सो सिंपली इस सब टोटल को मैं डिस्प्ले करती हूँ, नीचे आती हूँ, यहाँ पर मुझे सब टोटल है और यहाँ पर मुझे डिस्प्ले करना है, तो सिंपली करली ब्रैकेट के अंदर सब टोटल को कॉल कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं, देखो 700 डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि क्वांटिटी 2 है, परफेक्ट। 350 प्लस 350 700। अब मैं फिर से क्वांटिटी बढ़ा दिया तो क्वांटिटी 3 है, सो 352 इंटू 3 टाइम्स हो गया तो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो रहा है, और 350 भी एज इट इज क्वांटिटी 1 पर 350 सब टोटल डिस्प्ले हो रहा है। अब मुझे GST का करना है। ठीक है, GST डिपेंड करेगी हमारी सब टोटल पर। ठीक है, अगर 350 है तो उसका 80% मुझे यहाँ पे GST लगना चाहिए। तो सिंपल सा यहाँ पर मैं कॉन्स्ट कर लेती हूँ GST, एंड GST के अंदर देखो ये जो सब टोटल है ना वो इंटू हो जाएगा 0.18 के साथ। ठीक है, सो यहाँ पे सब टोटल इंटू GST हो जाएगा, जो भी वैल्यू रहेगी GST के अंदर स्टोर हो जाएगी, दैट्स इट। सो इंटू 0.18, दैट्स इट। अब ये GST भी डिस्प्ले कर लेती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर GST भी पास कर देंगे। सो सिंपली यहाँ पे GST की वैल्यू भी आ जाएगी मुझे, ये देखो 63 डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, अब मैं दूसरा प्रोडक्ट ऐड कर लेती हूँ, जैसे 150 का
एंड यहाँ पर देखो 27 इसको जीएसटी लग गया, ठीक है। 150 का प्रोडक्ट है, दैट्स इट। सो सिंपली अभी इंक्रीमेंट कर रही हूँ तो देखो 54 हो गया, 300 हो गया, 150 प्लस 150 300, सिंपल। सो वर्किंग तो है प्रोडक्ट, मतलब पूरा लाइक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और प्राइसिंग का, बस वो रीरेंडरिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। एंड शिपिंग का भी कर लेते हैं, इसको भी हम स्टैटिक से हटा के डायनेमिक करते हैं। जैसे कौन शिपिंग 100 और ये शिपिंग को मैं एज इट इज डिस्प्ले कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो करली ब्रैकेट के अंदर शिपिंग, दैट्स इट। सेम ही है, पता ही है, 100 ही हम शिपिंग ले रहे हैं। एंड डिस्काउंट के लिए भी करली ब्रैकेट के अंदर डिस्काउंट कर लेते हैं हम। वैसे तो डिस्काउंट हमारा कूपन पर डिपेंड रहने वाला है ना, तो अभी हम डिस्काउंट का नहीं करते, ठीक है। अभी हम नहीं करते, इसको एज इट इज 0 रखते, क्योंकि वो डिस्काउंट तो हमें कूपन से आने वाला है, तो इस वजह से 0 ही रख देती हूँ, ठीक है। सो हमारे पास ये तीनों तो हो गई, शिपिंग बीपिंग जीएसटी हो गया, टोटल हो गया। अब टोटल अमाउंट का करते हैं, ठीक है। सो टोटल यानी कि जो फाइनल अमाउंट रहने वाला है, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है ना, उससे पहले हम क्या करते हैं, कूपन का करते हैं। तो कूपन अप्लाई का अभी तक हमने नहीं करा है शायद, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, तो इसलिए हम यूज स्टेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक तो इनपुट फील्ड के अंदर जो भी मैं लिखूंगी वो कहीं ना कहीं मुझे स्टोर करना है, ठीक है। ये देखो, मैं ऐसा कुछ भी लिखूंगी तो कहीं ना कहीं इस कूपन के अंदर स्टोर करना है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना देती हूँ मैं, कॉन्स्ट, जो कूपन कोड ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। एंड सेट कूपन कोड इक्वल्स टू यूज स्टेट का यूज़ करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग रहने वाली है, ठीक है। सो एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देती हूँ, ठीक है, दैट्स इट। अब कूपन कोड की वैल्यू मुझे उस इनपुट फील्ड को देना है, तो इनपुट फील्ड का कोड यहाँ पर है, ठीक है, जो कूपन का ये पूरा ड्यू है, ठीक है। इसके अंदर ना सिंपली ये इनपुट फील्ड है, इसकी वैल्यू मैं दे देती हूँ इसको, ठीक है। ये कूपन कोड मेरी इसकी वैल्यू रहेगी। अब मैं इसके अंदर जो भी लिखूंगी वो उसको लग जाना है, यानी कि सेट कूपन करना है, तो ऑन चेंज इवेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ऑन चेंज के अंदर इवेंट के अंदर मैं कर दूंगी सेट कूपन कोड, एंड इसके अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को पास कर देंगे। अब क्या होगा, जो भी मैं इनपुट फील्ड के अंदर लिखूंगी वो सारी चीज़ें कूपन कोड के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। सो सिंपली अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस डिस्काउंट के सामने मैं आपको दिखा सकती हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको करली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, ठीक है, सिंपल सा। सो अब देखो यहाँ पर अगर इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी लिखूंगी, ये डैश के सामने मुझे डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्काउंट के सामने। ये देखो श्रुति लिख रही हूँ तो श्रुति डिस्प्ले हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पर। तो इसको ये वैल्यू मिल रही है, ठीक है, जो भी लिखूंगी वो वैल्यू मिल रही है। जैसे अभी मैं 100 ऑफ लिखती हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे डिस्काउंट 100 देना है यहाँ पर 0 की जगह, ठीक है। सो सिंपली ये डिपेंड है कूपन पर, ठीक है, यानी कि मेरा जो डिस्काउंट है वो डिपेंड है कूपन पर। तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना है, सिंपली एक डिस्काउंट का भी कॉन्स्ट बनाना है, ठीक है। सो मैं एक वेरिएबल बना देती हूँ, कॉन्स्ट डिस्काउंट, सेट डिस्काउंट भी करेंगे हम इसको। सो सेट डिस्काउंट, अब इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो रहेगी वो 0 रहेगी, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट तुम क्या करो, 0 डिस्प्ले करो। अब इस डिस्काउंट को मैं क्या करती हूँ, डायनेमिकली डिस्प्ले करती हूँ, जैसे ये वैल्यू डिफ़ॉल्ट में जो भी है वो डिस्प्ले करना है। लेकिन इससे पहले देखो, मेरे पास एक कार्ट स्टोर के अंदर मैंने डिस्काउंट का भी ये करा है ना, अप्लाई कूपन पर मुझे डिस्काउंट मिलता है, तो गेट डिस्काउंट का भी मेरे पास एक फंक्शन है ना, ये वाला देखो। तो इसी को कॉल कर लेती हूँ ना, जो भी गेट डिस्काउंट पर आ जाता है तो उसी को मुझे डिस्प्ले करना है। तो ऑब्वियसली मुझे गेट डिस्काउंट करके ये वैल्यू मुझे एक्सेस करनी है। तो सिंपल, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट की जगह मैं क्या करती हूँ, कार्ट स्टोर के अंदर से गेट डिस्काउंट वाला ये फंक्शन कॉल कर लेती हूँ, दैट्स इट। अब जो भी रहेगा इसके अंदर का वो डेटा डिस्प्ले हो जाएगा मुझे, ठीक है। सो कूपन अप्लाई करके वो सारी डेटा यानी कि 100 या 200 वहाँ से आ जाएगा डेटा। तो इस डिस्काउंट को मैं यहाँ पे अब करली ब्रैकेट के अंदर ले लेती हूँ, ठीक है। जो भी अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे 0 डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो रिफ्रेश कर दिया मैंने, छोड़ो। अब मैं क्या करती हूँ, सिंपली यहाँ पर 0 डिस्प्ले हो रहा है। अगर अप्लाई कूपन हो जाता है 100 तो मुझे 100 डिस्काउंट आ जाएगा, या तो 200 डिस्काउंट आ जाएगा, 200 अप्लाई होता है तो, या एल्स में मुझे नल ही रहेगा, ठीक है, यानी कि 0 ही रहेगा उसकी वैल्यू, ठीक है, सिंपल। सो हम अब अप्लाई कूपन का भी लाइक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, सिंपल सा, ठीक है। सो मेरे पास ऑलरेडी मैंने लाइक ऐसा ही हम कॉल कर लेते हैं उसी अप्लाई कूपन को भी, ठीक है, जैसे अभी हमने क्वांटिटी का अगर करा है। तो सिंपली मैं लिख देती हूँ कॉन्स्ट, सो हैंडल अप्लाई कूपन, ठीक है, या कूपन कोड अप्लाई, ठीक है, अप्लाई कूपन कोड, ठीक है। एंड इक्वल्स टू यहाँ पर मुझे क्या होगा, कोड
एक्सेस होगा नहीं, यहाँ पर नहीं, हमारे पास तो वेरिएबल के अंदर स्टोर है ना, तो हम नीचे डायरेक्ट दे सकते हैं। सो इसके अंदर मुझे कार्ट स्टोर को कॉल करना है, ठीक है। जब मैं पास करूँगी डायरेक्ट पास कर लूँगी, ठीक है। सो कार्ट स्टोर डॉट क्या है इसका नाम, इस फंक्शन का नाम क्या है, लाइक ठीक है, इसका टाइप ये है, अप्लाई कूपन ये है, तो टाइप ले लेते हैं, ठीक है। सो कार्ट स्टोर डॉट हैंडल एक्शन, और इसके अंदर हम एक्शन टाइप भेज देते हैं, जो अभी जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर मुझे कूपन कोड को भेजना है, जो कूपन कोड एक्चुअली यहाँ पर सॉरी कूपन कोड एक्चुअली अभी जस्ट हमने कहाँ पे स्टोर करा है, वो कूपन कोड बोल के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा है ना, जो मैं एज इट इज़ लिखती हूँ तो एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा था ये वाला। सो इसको हम पास कर देंगे, ठीक है, दैट्स इट। सो अब इसको ये कूपन कोड हमने पास करा, वो चेक करेगा, वो चेक करने के बाद मुझे गेट डिस्काउंट दे देगा अगर होता है तो। उसके बाद मैं सिंपली सेट कूपन कोड क्या करती हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग करके देती हूँ, जैसे अप्लाई हो जाए कूपन कोड क्या हो जाए, एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाए, ठीक है, मतलब चेंज होके एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाए, ठीक है, जैसे अप्लाई हो जाए। सो दैट्स इट। अब यहाँ पे ये बटन है, इस बटन के अंदर ऑन क्लिक पर उस फंक्शन को कॉल कर देती हूँ, ठीक है, दैट्स इट। सो अप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सो ठीक है, टेस्ट करते हैं हम लोग, रिफ्रेश कर लेते हो, अभी यहाँ पर रीच कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे कुछ रैंडम सा डाल देती हूँ, जैसे श्रुति। सो वैसे तो श्रुति का मुझे एल्स प्रिंट होना चाहिए था ना, एंड 100 ऑफ कर दूँ तो 100 ऑफ भी प्रॉपर वर्किंग नहीं है, मतलब मेरा वो कूपन का वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है, ये वाला है। यहाँ पर मैंने ऑन क्लिक की जगह ऑन प्ले करा है यार, ठीक है, ऑन क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पे कुछ रैंडम सा डालती हूँ जैसे श्रुति। अब आया अलर्ट, यानी कि प्रॉपर वर्किंग है फंक्शन। देखो रैंडम सा कुछ डाला तो मुझे अलर्ट आया, ठीक है, यहाँ पर है वो फंक्शन, ठीक है, एल्स कंडीशन चल रही है। अब मुझे 100 ऑफ लिखूंगी तो 100 ऑफ लिखूंगी तो मैं मुझे 100 का डिस्काउंट मिलेगा, या 200 का डिस्काउंट, 200 लिखूंगी तो, ठीक है। अब क्या करती हूँ, सबसे पहले 100 ऑफ लिखती हूँ, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर 100 ऑफ लिखती हूँ, अप्लाई कर देती हूँ, तो इनवैलिड बता रहे हैं। वैसे 100 ऑफ पर इनवैलिड क्यों बता रहे हैं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, 100 ऑफ तो प्रॉपर वर्किंग है ना, ठीक है। अरे सो बेसिकली यहाँ पर देखो, ये जो इफ कंडीशन है, यहाँ पे मुझे नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करना था। सो इफ एल्स हुआ है, सो इफ एल्स ऐसा होना चाहिए था। सो बस एल्स रह गया है तो एल्स ऐड करते हैं, ठीक है ना। सो उससे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर देखो मेरा जो यूज इफेक्ट था ना, मुझे अपडेटेड लाइक अप्लाई कूपन होने के बाद भी मुझे अपडेटेड वैल्यू मिलना बोल के मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इसके ब्रैकेट के अंदर सेट आइटम कार्ड को रखती हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं सेट डिस्काउंट को भी यहाँ पर मैं अपडेटेड वैल्यू चाहिए बोल के सेट डिस्काउंट को भी कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। जो भी है कार्ट स्टोर डॉट सेट डिस्काउंट इतना ही करना है एज इट इज़ बस, ठीक है ना। अगर अपडेटेड वैल्यू मिलती है तो बेटर है ना, तो बस इसीलिए इसको भी ऐड कर लिया, ठीक है। सो अब हम इसको चेंज कर लेते हैं, जैसे एल सिर्फ मैंने बोला था, सिर्फ सिंपली इतना सा कोड लिखना था, एल से ऐड करना था, दैट्स इट, ठीक है। चलो अब टेक्स्ट करते हैं, ठीक है। सो रिफ्रेश करती हूँ, अब मैं कुछ रैंडम सा डालती हूँ, लाइक श्रुति, एरर आ रहा है, ठीक है। 100 ऑफ लिखती हूँ, तो अब देखते हैं, अप्लाई करती हूँ, 100 आ गया, देखो प्रॉपर वर्किंग है। अब 200 डालती हूँ तो 200 हो जाएगा, ठीक है। सो डिस्काउंट हमारा प्रॉपर लग रहा है और अपडेटेड वैल्यू मिल रही है, यानी कि हमने जो यूज इफेक्ट के अंदर डाला था वो भी वर्किंग है, ठीक है, वरना हमें रिफ्रेश करना में प्रॉब्लम होता था, ठीक है। अब देखो 200 कर रही हूँ तो 200 भी डिस्प्ले हो रहा है, 100 कर रही हूँ तो 100 भी डिस्प्ले हो रहा है, प्रॉपर है। अब हमारे पास दो कूपन है, यानी कि हमारे पास एक बटन होना चाहिए ना रिमूव का भी, तो हम एक बटन क्रिएट करते हैं बेसिकली रिमूव कूपन का, ठीक है। सो यहाँ पर वो हैंडलर, ठीक है, इसी बटन को कॉपी कर लेती हूँ अप्लाई वाले को, एंड नीचे मैं रिमूव कर देती हूँ इसी का नेम को, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं इन दोनों को थोड़ा सा MX1 दे देती हूँ, थोड़ा सा साइज, एंड यहाँ पर मैं रेड कलर कर देती हूँ रिमूव वाले का, और ये फंक्शन ऑन क्लिक का हम हटा देते हैं इसके अंदर का। सो एक बार जाके चेक करते हैं तो ठीक है, परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है ना, रिमूव वाला भी आ गया। सो अब जैसे 200 अप्लाई होता है तो रिमूव करती हूँ तो अप्लाई का लाइक रिमूव हो जाना, तो सिंपल सा फंक्शन है, यहाँ पे ऑन क्लिक के अंदर ही मैं क्रिएट कर लेती हूँ। जैसे देखो हैंडल रिमूव कूपन कोड है ना, जैसा हैंडल अप्लाई कूपन कोड था वैसे ही हैंडल रिमूव कूपन कोड कर दिया, इसी को मैं यहाँ पर ही कॉल कर लेती हूँ, सिंपल सा बना रही हूँ, ठीक है।
सो कॉन्स्ट यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, हैंडल रिमूव कूपन कोड। एंड यहाँ पर भी कुछ पैरामीटर पास नहीं करना है। सिंपल में क्या करती हूँ देखो, इसके अंदर हम सारी चीज़ें कर रहे थे, ठीक है। अब इसकी के अंदर मुझे सिंपल करना है, तो डिस्काउंट जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, सेट कूपन कोड जो मिल रहा है, उसको पहले तो तुम एम्प्टी कर दो, ठीक है। सेट कूपन कोड क्या हो जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग पास करेगा, ठीक है। एंड सेट डिस्काउंट क्या करेगा, 0 पास करेगा, दैट्स इट। जो अगर मुझे 100 अप्लाई हो चुका होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। सिंपल, देखते रुको। अब देखो 200 डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं रिमूव को क्लिक करती हूँ, ये देखो 0 हो रहा है, और ऊपर का ये भी इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी लिखोगे तो वो भी एम्प्टी जा रहा है, ठीक है। जैसे देखो अभी अप्लाई कर रही हूँ, 100 ऑफ को अप्लाई हो गया, ठीक है। अब रिमूव करती हूँ तो इनपुट फील्ड के अंदर का भी ये चला जाएगा, ये देखो। इसको भी मैं रिमूव कर रही हूँ और 0 नीचे का भी रिमूव कर रही हूँ, यानी कि डिस्काउंट भी मैं 0 कर रही हूँ। दैट्स इट, सिंपल था ये, ठीक है ना। एंड डिस्काउंट को भी हम लाइक यूज स्टेट के मदद से हमने वहाँ पे लाइक मेंटेन कर दिया, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, टोटल अमाउंट एक ही लास्ट बचा है, ठीक है। सो इसका एक बना देते हैं, ठीक है। सो सिंपल है, इसका भी लाइक हमें क्या करना है, लाइक एक फंक्शन ही क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ों का लाइक ये आ जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ अभी के लिए टोटल कैलकुलेट बोल के, कैलकुलेशंस, ठीक है। सो सिंपली कॉन्स्ट कैलकुलेट टोटल, ठीक है, इक्वल टू। सो इसके अंदर देखो एक फंक्शन क्रिएट कर लूँ मैं सिंपल सा, ठीक है। सो यहाँ पर हम सभी को कॉल कर लेंगे, जैसे कॉन्स सब टोटल। सो सब टोटल हमारा एज इट इज़ ऊपर जो हमने डिक्लेयर करा है ना, एज इट इज़ सारी चीज़ें चाहिए, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना। ऐसे इसको करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है, इसी को लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ले लिया पूरा कोड। तो इसी तरह कॉन्स जीएसटी भी हमें ऐसे ही चाहिए, तो जीएसटी का भी ले लेते हैं। सो इसी को कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। एंड कॉन्स शिपिंग भी मेरे को ऐसे ही चाहिए, तो इक्वल टू 100 ले लेती हूँ मैं, ठीक है। एंड ठीक है, रिटर्न कर लेते हैं फिर डायरेक्ट हम इसके अंदर पूरी चीज़ें, ठीक है। कॉन्स्ट टोटल, ठीक है, कॉन्स्ट फाइनल अमाउंट ऐसा डाल देते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट फाइनल। सो फाइनल के अंदर देखो सब टोटल आएगा सबसे पहले, एंड प्लस हो जाएगा जीएसटी के साथ, प्लस हो जाएगा शिपिंग के साथ, एंड माइनस हो जाएगा डिस्काउंट। जो डिस्काउंट है ना ऊपर से आ रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसीलिए एरर नहीं है उसमें। एंड इस फाइनल अमाउंट का हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट रिटर्न तो नहीं कर सकते ना, तो इसको भी हम क्या करते हैं, एक स्टेट के अंदर ही डालते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। सो ऊपर आ गए, मैं यहाँ पर कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पर मैं टोटल अमाउंट सेट टोटल अमाउंट ऐसा क्रिएट कर लेते हो, ठीक है। सो सेट टोटल अमाउंट इक्वल्स टू यूज स्टेट, और इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगी, ठीक है। सो टोटल अमाउंट के बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम 0 रख रहे, ठीक है। एंड यहाँ पर इस सेट टोटल अमाउंट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, सेट टोटल अमाउंट इस ब्रैकेट के अंदर फाइनल अमाउंट ऐड कर लेते हैं, दैट्स इट। सो अब फाइनल अमाउंट के अंदर हमारा टोटल अमाउंट डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो टोटल अमाउंट को मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा है नीचे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो रहा है, ये देखो ऐड टू कार्ट कर दिया 350। एंड अभी तक मुझे टोटल अमाउंट डिस्प्ले नहीं हो रही है, यानी कि उसका प्लस मुझे डिस्प्ले होना चाहिए था, ठीक है, अभी तक डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। सो देखते हैं एक बार क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सो यहाँ पर है हमारा कैलकुलेट टोटल, और यहाँ पर यूज इफेक्ट के अंदर भी उसको फंक्शन को कॉल कर लेते हैं क्योंकि अपडेटेड वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो ऑब्वियसली मुझे कॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये फंक्शन है बोल के इस रिटर्न से पहले मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। सो सिंपल, अब देखते हैं अब वर्क होता है क्या, ठीक है। ये देखो ये वर्क तो हो रहा है, लेकिन प्राइस देखो कुछ अलग ही आ रही है, लाइक पॉइंट में आ रहे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं ना। सो मे भी जीएसटी के अंदर पॉइंट लग रहा होगा, तो इसी वजह से तो मैं क्या करती हूँ, जहाँ पर ये टोटल अमाउंट में डिस्प्ले कर रही हूँ, एंड यहाँ पर देखो फाइनल अमाउंट को टू फिक्स्ड ऐसा करके 2 वैल्यूज़ में डिस्प्ले करती हूँ, देखते हैं कैसे डिस्प्ले होता है। ठीक है, लेकिन डॉट टू ऐसा 2 वैल्यूज़ आ रही है, मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए, यानी कि डॉट में मुझे चाहिए नहीं, तो 2 फिक्स कहाँ पे लिखा है उन सभी को हटा देती हूँ, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर इसको इसको मैं 2 फिक्स करके देखूँ क्या, वैसे देखते हैं। अभी अभी भी कुछ प्रॉपर मेरे को डिस्प्ले नहीं हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर सब टोटल में हमने 2 फिक्स यूज़ करा है क्या, ठीक है, यहाँ पर भी यूज़ करा है,
तो बेसिकली सब टोटल के कारण ऐसा हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, सब टोटल के अंदर जो टू फिक्स लिखा है ना उसको हटा देते हैं, तो हमारे पास प्रॉपर एक ही वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, टू फिक्स मैंने सारी जगह से हटा दिया। ये देखो, अब मुझे नॉर्मल हमारा हमारा काउंट आ जाएगा। ये देखो 100 एज इट इज़ 100 डिस्प्ले हो रहा है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, एक प्रोडक्ट को ऐड करके आपको कैलकुलेशन दिखा देती हूँ प्रॉपर। अभी देखो प्रॉपर डिस्प्ले हो रही है 150 27 प्लस 100 यानी कि 277 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये प्रॉपर अभी वर्किंग है, लेकिन वेट, अभी मेरे को प्रॉपर वर्किंग है लेकिन क्वांटिटी का अभी भी केस प्रॉब्लम है। ठीक है, वही देखो अभी भी मेरा 2 कर रही हूँ तो टाइम के बाद हो रहा है ना। तो क्वांटिटी को मेंटेन हम कैसे कर सकते हैं, जैसे सब टोटल पर मैंने सोचा था हो जाएगा लेकिन वर्क नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट टोटल्स जो है ना, ठीक है, वैसे ये अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, कोई नहीं, मैं क्या करती हूँ कूपन का एक बार टेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं उसका। ठीक है, तो कूपन के अंदर देखो 277 डिस्प्ले हो रहा है, तो 100 ऑफ ऐड कर लेती हूँ, तो 177 परफेक्ट। एंड 200 ऑफ कर देती हूँ तो 77 डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट। तो कूपन का भी हमारा प्रॉपर वर्किंग है। बस अभी ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का है ना, वो मेरा लाइक री रेंडर के बाद डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन रेंडर नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको हम करते हैं, अभी देखते हैं। सो रेंडरिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइक कैलकुलेशन क्या यहाँ पर सब टोटल पर डिपेंड कर रहा है वो। ठीक है, तो जबकि कैलकुलेशंस मेरे अपडेट हो रही है तो वो क्यों नहीं हो रहा है, वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, ये यूजिफिक के अंदर जो कैलकुलेट टोटल्स का है ना, इसको मैं हैंडलर स्टोर चेंज के अंदर भी पास कर लेती हूँ। ठीक है, सो ये इस वाले के अंदर भी मैंने पास कर दिया इस फंक्शन को। तो अब देखते हैं। ठीक है, सेव कर दिया। अब अब देखो लाइक, हाँ अब प्रॉपर वर्किंग है। ये देखो, देख रहे हो लाइक प्लस माइनस दोनों भी वर्किंग है। बस वो मैंने वही सोचा कैलकुलेट वाला फंक्शन मेरा वर्क क्यों नहीं कर रहा है, तो एक्चुअली अब वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हमारा फाइनली हमारा सारा चीज़ हो चुका है। ठीक है, अब देखो ये प्रॉपर वर्किंग है। अगर मैं बताऊं तो ये प्रोडक्ट को मैं ऐड टू कार्ट, ऐड टू विश लिस्ट करके दिखा रही हूँ। इसको यहाँ से रिमूव हो सकता है, यहाँ से ऐड टू कार्ट हो सकता है। ऐड टू कार्ट के अंदर आपको टोटल अमाउंट डिस्प्ले हो जाएगी, प्लस माइनस यानी कि क्वांटिटी प्लस माइनस कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो प्रोडक्ट को, रिमूव कार्ट ऑल भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखो रिमूव कार्ट ऑल भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको शिपिंग का टोटल अमाउंट डिस्प्ले हो रहा है, तो अगर आप चाहते हो तो ऐसा हाइड भी कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो सिंपली अभी टोटल्स हम देखते हैं, सब टोटल हमें दोनों को मिला के डिस्प्ले हो रही है, प्लस यहाँ पे जीएसटी ऐड हो चुका है, शिपिंग ऐड हो चुका है और टोटल अमाउंट डिस्प्ले हो रही है। अब क्वांटिटी भी हम प्रोडक्ट की एक ही प्रोडक्ट का ऐसे 2 क्वांटिटी 3 क्वांटिटी यानी कि सेपरेट सेपरेट क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नीचे वाला प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। ये देख रहे हो, इसकी क्वांटिटी 1 है, ऊपर की क्वांटिटी 3 है, इसकी 2 है, ऊपर की 3 है। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों के आईडी वाइज क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं, उसके वाइज हमें पूरा प्राइस भी आ रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद कूपन का अप्लाई करके दिखा देती हूँ। जैसे श्रुति ऐड कर रही हूँ तो इनवैलिड है, 100 ऑफ करती हूँ तो 100 का कूपन लग रहा है, 2006 रुपीज़ हो रहा है। एंड अगर 200 ऑफ कर देती हूँ, सो 200 ऑफ हो के 1906 आ रहे हैं। ठीक है, 1906। ठीक है, मतलब परफेक्ट है। अभी ये देखा जाए तो एकदम परफेक्ट हमारा हो चुका है कंप्लीट। ठीक है ना, तो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही था। एंड आई होप कि मेरा आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। एंड आई नो कि ये बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है, क्योंकि ये फ्लक्स यूजिंग है तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा टाइम लगने वाला था। लाइक देखा जाए तो इसमें पूरा इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा प्रॉपर हमने करने की कोशिश करी है ना, क्योंकि इन बड़े प्रोजेक्ट में हमें ऐसे ही फॉर्मेट में ऐसे ही चीज़ें करनी पड़ती है। तो बस इसीलिए मैंने ऐसी चीज़ें करी है, लाइक प्रॉपर फॉर्मेट में जाके आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करिए, तो बस इसीलिए वो थोड़ा सा टाइम लग चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर लेती हूँ। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। एंड मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि इसका पूरा सोर्स कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप उसको लेके आप अपने सिस्टम में भी टेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं सारी चीज़ें एज इट इज़ ही आपको पास करूँगी जो भी मेरे पास होगा। ठीक है ना, वैसे स्टैटिकली हमें प्रोडक्ट डेटा है सारी चीज़ें, तो दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।